नई तरकीबी पासों जोड़ण लाइ या उनखे सम्झण लाइ मुख़्तलिफ़ सेशन्स असां कराया आहिनि, जंहिंमें सभ खां पहिरियों जो सेशन थियो उहो थकाजन अंदरि मेगा इवेंट हुयो, जंहिंमें क्लाइमेट जो सवाल ऐं माहौलियात जो सवाल या उन सां जुड़ियल जेकी डिस्कशन आहे उन ते तमामु घणो सेशन बि गुज़रियो। उन खां पोइ हैदराबाद अंदरि साईं जाबिर भुट्टो जा मुख़्तलिफ़ ॾाढा सेशन्स कराया विया, जंहिंमें मिस्टिसिज़म ते या यूएस इंटेलेक्चुअल जे उनवान सां मुख़्तलिफ़ जेके ॾाढा सेशन्स आहिनि उहे कराया विया। उन हैदराबाद अंदरि जीअं त असां गुज़रियल 5-6 सालनि में ॾिसी रहिया आहियूं त सिंध अंदरि अर्बनाइज़ेशन जो सवाल जेको आहे उहो ॾाढो वधी रहियो आहे। त हैदराबाद अंदरि अर्बनाइज़ेशन जे सवाल ते वन डे कॉन्फ्रेंस कराई वई, जेकी मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ अर्बनाइज़ेशन के या पॉलिटिशियंस जेके आहिनि या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आहिनि उहे उन्हनि में पार्टिसिपेट कयो। उन खां अलावा शहरों में आप बहुत मुसलसल जो है इंटेलेक्चुअल और दानिशमंद काम कर रहे थे। कराची में जितनी ज़रूरत है आज इस काम की शायद इससे पहले कभी नहीं। जो नई सूरत हाल आपने आज जो एक स्टेशन रखा है ये उसी का हिस्सा है। दो बातों में हम बात करना चाहेंगे। तो एक जो आपने इस कराची की पॉलिटिक्स है इसमें किस तरह इसका जो है आवाज़ आ रही है जो मैं ऐसे तो इस तरीके से हम इसको जोड़ा जा सकता है और फिर ये कि मुल्की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा इस पर बात की जा सकती है। इससे पहले करने से पहले मैं अपनी बात के आगाज से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है 50 साल से ऊपर हो गए वाली यूनिट को टूटे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी से थी और लेकिन ये कि बदकिस्मती से शायद कोरोना की वजह से या और किसी वजह से ये अनअकाउंट फॉर गई है। ये बहुत एक हिस्टोरिक मूवमेंट की सिंध थी और इसको हमने याद नहीं किया। आज इस मुल्क के अंदर जो भी कुछ है थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटिक अमल है या कौमों के लिए जो हकूक हैं या कौमी वादतें जो है वफाक के अंदर ये इसकी कोई भी टूटी फूटी जो शक्ल मौजूद है उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि वन मूवमेंट के खिलाफ में एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, ये उसकी वजह है। दूसरा ये कि 50 साल हो गए भारत की मूवमेंट लेबर मूवमेंट, जिस मूवमेंट के अंदर उन्होंने अपने माशी हकूक के लिए और उसको एक डेमोक्रेटिक और एक लेफ्ट पर्सपेक्टिव से उस मूवमेंट को उठाया और बहुत सारे वर्कर्स उसमें शहीद हुए और बदकिस्मती से वो भी अनअकाउंट फॉर गए। सिंध की ये दो बड़ी तरक्की और कौमी मूवमेंट्स जो हैं इसके ऊपर हमने बहुत सीरियसली बात नहीं की। यहाँ कुछ दोस्त अपने मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वन यूनिट के बारे में हम कुछ चीज़ें इस साल जो हम कर पाए उसमें विनोद सिंह साहब हैं, बाकी एजाज कुरैशी साहब हैं और कुछ दोस्त हैं वो मिलकर कर रहे हैं। क्रिटिकल स्टडीज़ के दोस्तों से भी कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो इवेंट है हमारा इसको हम डॉक्यूमेंट करें, इसके अंदर नए पर्सपेक्टिव से नए हालात के अंदर हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें। ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालात हैं ये बहुत खतरनाक हद तक चले जाएंगे। मैं बात का आगाज इस तरह करता हूँ कि आपने देखा पिछले दिनों यहाँ
लोकल बॉडीज के जो एक बिल आया था उसके खिलाफ एक धरने हुए यहाँ पर कराची में, और वो बहुत कामयाब हुए और हुकूमत जो है विड्रॉ हुई उससे। और इसके साथ ही जिसने धरना दिया उसमें से एक पार्टी ने कराची में हड़ताल की कॉल दी, या यौम सियाह की कॉल दी, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। इससे एक नतीजा निकला कि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जो है, तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो ये बात साबित करने में एक बार फिर कामयाब हुई कि वो जब चाहे सिंध के अंदर जो एक खलीज या एक जो जहाँ जहाँ रिफ्ट्स मौजूद हैं उनको जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकती है और उसके ऊपर लोग डिवाइड हो जाएंगे। आपने ये देखा बल्दिया की जो निज़ाम है इसके ऊपर दूसरी तौर पे लेफ्ट की तरफ से नहीं आया। दूसरा हुआ ये कि एथनिक बुनियादों पे ये डिवाइड हो गई पूरी, हमारा एक साइंटिफिक नुक्ता नजर नहीं आया। दूसरा नाकाम करके एक तो ये दिखाया गया कि हम जब चाहे सिंध के अंदर जब चाहे झगड़ा करवा सकते हैं, लोगों को लड़ा सकते हैं, और दूसरी तरफ जिनके जरिए लड़ाई करवाने की कोशिश की गई उनको ये भी बताया कि आप हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकते। शहर के अंदर उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने साबित किया कि हम जो चाहे कर सकते हैं। वो पीपुल्स पार्टी को भी मैसेज था और एमक्यूएम जैसी नस्ल परस्त जो ग्रोथ है यहाँ पे या जमात इस्लामी उसको भी सब। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हम इसको किस तरीके से पीपुल्स एजेंडे की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं अगर कोई बात यहाँ पे करूंगा, अगर मैं नॉन सिंधी स्पीकिंग हूँ, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये बात इस तरह क्यों कर रहा है। मैं अगर क्रिटिकल करूंगा बात, तो ये नहीं देखा जाएगा ये बात क्या की जा रही है, देखा ये जाएगा ये कौन बात कर रहा है, फिर उसी नुक्ता नजर से उसको देखा जाएगा। अगर एक सिंधी बोलने वाला कोई एक बात करेगा तो उसको ये नहीं देखा जाएगा ये बात क्या कर रहा है, ये देखा जाएगा इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये बात कर रहा है। मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा ऊपर होके हमें चीजों को देखने की जरूरत है। और इसी में नुक्ता नजर से मैंने एक बहुत आर्टिकल लिखा था, मेरी कोशिश थी कि ये मैं आपको दूं। ये मैंने 1.5-2 साल पहले लिखा था कि नफरतों की धूल में अटा शहर कराची जो है, इस पर सवाल उस वक्त आया था कि एमक्यूएम यहाँ ये कह रही थी कि इसको एक अलग सूबा बनाया जाए, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर हमने उन इलाकों में जाके ये बात की कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सिंध की वादत के ऊपर जो हमला करेगा हम उसके खिलाफ एक बात। और हमने ये बात उस जगह जाके कही, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, आपको बहुत जबरदस्त बात लगेगी कि यार ये नॉन सिंधी स्पीकिंग है, ये बात कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम जाके बात करते हैं उसके अंदर हमें गद्दार भी समझा जाता है, हमें और बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। हमारे लिए मुश्किल है, जिस तरह बैरन लैंड है, ऐसी जगह जहां पे आप कन्विंस करना पड़ता है। आप जितने दोस्त बैठे हो आप सब कन्विंस हो बहुत सारी बातों पे। वो जगह जहां हम काम कर रहे हैं वहां में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि सिंध का बुनियादी इशू ये है और हमें इस नुक्ता नजर से इसको देखना पड़ता है। तो लिहाजा हमारे लिए हमारा काम करना बहुत मुश्किल है, और आप दोस्तों ने हमारे काम को और मुश्किल इसलिए बनाया कि आप उन बस्तियों में, उन इलाकों में, उन कम्युनिटीज में जाकर और बताया कि ये इशू क्यों है। अगर ये सिंध के खिलाफ है, एनवायरमेंट के खिलाफ है, या फिर पूरी टोपोग्राफी को और पूरी जो माहौलियात को, एनवायरमेंट को ये तब्दील कर देगा, तब भी ये बात हमने करनी है। एक्जैक्टली इसी तरह जब यहाँ पे शहर बसाने की बात हुई जजीरों में, हमने उन लोगों के अंदर जाके बात की। हम वो सारे लोगों को लेके वहां पर गए, हमने जजीरों के ऊपर, हमने बोट्स के ऊपर जाके हमने उसके खिलाफ जो है वहां कैंपेन की और बताया कि हम क्यों खिलाफ हैं इसके, और ये सिंध के ऊपर ये एक वफाक का या मरकज का हमला क्यों है। हमने ये बात बताई, हमने पॉम्पलेट निकाले, लोगों को इलाकों में जाकर हमने बाकायदा तौर पर स्टडी सर्कल्स ये किए। इसी तरीके से बहरिया टाउन का जब इशू आया, तो जब यहाँ पे कॉल आई, हमारे दोस्त पूरे सिंध से जब यहाँ जमा थे, तो कराची से हम तमाम कम्युनिटीज के लोगों को लेके गए और एक सॉलिडेरिटी की मरकज की तरफ से और पुअर अर्बन जो हमारे सेक्शन सोसाइटी के
वो वहां पे जाके खड़े हुए और ये कहा कि इंडिजिनस लोगों की जमीनों के ऊपर जो कब्जा हो रहा है वो चाहे मुकामी तौर पर सब जागीरदार जो है वो कर रहे हैं, पीपुल्स पार्टी के गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, फौज कर रही है, हम सब इसके खिलाफ है और इस डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और इंडिजिनस लोगों को जो डिस्प्लेस किया जा रहा है और उनके इंडिजिनस जो राइट्स है, उनके वोट जो है, उनके महाग जो है और उनके रास्ते और रोड को सालों पे जो कब्जा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ, हम उसके अंदर गए। तो हमने ये कोशिश की है कि यहाँ पर ये कहा जाए कि सिंध के अंदर जो लोग जिन्होंने जीना है, मरना है, रहना है, वो अगर सराइकी बोलने वाला घर में, अगर खरी बोलने वाला घर में, सिंधी बोलने वाला घर के अंदर और अगर कोई उर्दू बोलने वाला है या कोई और जुबान बोलता है, इसी जमीन के साथ उसका रंग खींचता है, तो वो बुनियादी तौर पे सिंधी है और सिंध के नुक्ता नजर से कुछ चीजों को देखने की जरूरत है और इस नुक्ता नजर के साथ हम सारी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तौर पे सिंध में हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हम वो स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं है। बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपने दोस्तों से ये बात कर रहा था, हम लोग जितनी बात करते हैं वो एंड जाके वो पीपुल्स पार्टी के खाते के अंदर चली जाती है। इसलिए चली जाती है कि यहाँ पर एमक्यूएम जो कुछ शहरी इलाकों में कर रही है, पीपुल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, इसकी बुनियाद के ऊपर इन दोनों पार्टियों का जो नुक्ता नजर है और जो पॉलिटिक्स है उसको ताकत मिलती है। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि जी ये एमक्यूएम जो है कुछ भी था, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बाकी जो ग्रुप है वो ये समझते हैं कि पीपुल्स पार्टी है, ये अगर ठीक है हमारे साथ खड़ी हुई है। ये दोनों नुक्ता नजर चलते हैं। हम जितने लोग हैं, अगर आप सारे मिलकर एक नुक्ता नजर डेवलप करें तो हम इसको एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकते हैं। बैक वक्त हमें जो नस्ल परस्ती शहरों में हो रही है और पीपुल्स पार्टी का जो नुक्ता नजर है, पीपुल्स पार्टी जो सिंध के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके खिलाफ अगर हम खड़े होंगे तो मैं ये समझता हूँ लोगों को एक मुतबादिल नुक्ता नजर दे सकते हैं। और आप जैसे दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है कि शहर के अंदर जो सिंधी बोल मैं बहुत खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इस वक्त ये जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। हमने अगर उन पॉकेट्स के अंदर जाके काम करने की कोशिश नहीं की तो किसी भी वक्त जो है, कभी भी वो जो है एक बड़ा हमला कर सकते हैं और वो एक पीरियड फिर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ गले काटने के लिए लोग, मैं आपको बताऊं जो सूरत हाल है, जो फैशिस्ट टेंडेंसीज डेवलप कर रहे हैं शहरों में, खासतौर पे कराची में, लोग अल्ताफ हुसैन को भूल जाएंगे, लोग जो है उजैर जान को भूल जाएंगे, लोग तालिबान को भूल जाएंगे, लोग कहेंगे यार ये तो बहुत बेहतर हो। इसके लिए जरूरी है कराची सिंध का तकरीबन 90% जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडस्ट्री जो 90% यहाँ पे। पाकिस्तान का एक अरब कोई 60 अरब डॉलर की जीडीपी है कराची की सिर्फ, जो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का जो है तकरीबन 25 से 30% है। हालत क्या है? मैं एक इंडस्ट्रियल जोन की आपको बताता हूँ, फॉरेन इंडस्ट्री 17 लाख वर्कर वहां पे काम करता है, 7 इंडस्ट्रियल जोन है। वहां की सूरत हाल ये है कि 99.5% फैक्ट्री जो है वो यूनियनाइज हो गई, वर्कर्स को यूनियन बनाने का राइट नहीं है। तकरीबन 97% फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो वर्कर जो है सोशल सिक्योरिटी और पीओबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। मिनिमम वेज जो है 95% फैक्ट्री जो है मिनिमम वेज नहीं है। लड़की सेम काम जो है उसी काम के लिए औरतों की तनख्वाहें तकरीबन जो है 70-30% काम है। मतलब एक तनख्वाह एक ही काम के लिए, एक मशीन पे औरत बैठी हुई है उसको 70 रुपए मिलेंगे, वही काम मशीन पे बैठी हुआ मर्द करेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। आपके लिए इतला के लिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा वर्कर्स का जो इंडक्टमेंट है वो हमारे सिंध के गोठों और देहातों से हुआ, वो फैक्ट्रियों का कानों में वाले इसके लिए। सूरत हाल ये है कि वहां पे जिसका कार्ड जो है सिंधी में लिखा हो, जिसका कार्ड सिंध के देहात से है, उसको जॉब नहीं दिया जाता, उसके साथ अपने हकूक के लिए लड़ना चाहता है। जिस तरह 72 में जो पश्तून वर्कर था वो डेरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रहता था, एक पे हमला होता था तो सब पे हमला का सहयोग करता था, और अभी में ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें
जो अपने आप को नेशनलिस्ट समझती हैं या सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक जो वो माफिया की तरह वहां काम कर रहे हैं, वर्कर्स की जुड़त नहीं होने दे रहे। वहां एएनपी है, एमपीएम है, पाकिस्तान के ये जो मुस्तफा कमाल की पार्टी है, बमरो साहब की पार्टी है, और बहुत सारे सहाफी और बहुत सारे इस तरह के लोग वहां पे बाकायदा तौर पे बुनियादों पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। और कोई भी लड़ाई होती है साइड एरिया के अंदर वर्कर को निकाला जाता है, वर्कर आके हमें कहता है कि सर हमें जॉब से निकाला, मैं वर्कर हूं मुझे निकाला। पुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे अपने दोस्त आके कहते हैं यार ये पठान को निकाल दिया, पंजाबी को निकाल दिया, सिंधी को निकाल दिया। और जब आपस में लड़ाई होती है किसी एक मसले पे, उसको बिल्कुल एथनिक रंग देके मजदूर बस्तियों में वो ले जाते हैं, बाकायदा जंग की सूरत वही सूरत की 1 मिनट में पैदा कर दी जाती है। ये बहुत खतरनाक सूरत है, इसमें हम सब लोगों को इंटरव्यू करने की जरूरत है और वहीं से हमारी जेन्युइन पॉलिटिक्स का आगाज हो। जैसे मैंने कराची जो है सिंध का वो वाहिद अर्बन सेंटर है जिसको 100 साल से ज्यादा जिसकी जो है आपकी हिस्ट्री है, उसकी बल्दिया की हिस्ट्री, उसने अपने इंस्टीट्यूट काम किए, जीएम साहिब भी उसी का हिस्सा है और बहुत सारे लोग। ये हमारी ट्रेडिशन, हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है कि बल्दिया का निजाम बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पानी का सीवरेज का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव डिस्ट्रॉयड इट। और उसके अंदर बहुत बड़ा रोल यहाँ फौजी हुकूमतों का, अयूब खान का, ज़ियाउल का, जनरल मुशर्रफ का, इन तमाम मुल्कों ने आके यहाँ पे जो एथनिक जो तंजीमें थी, नस्ल परस्त तंजीमें थी या रवैये थे, उनको ताकत दी। आज कराची की ये सूरत हाल है कि कराची में पीने का पानी नहीं मौजूद है। रेंजर्स जो है एमपीएम के जो ग्रोह है, नून लीग के, पीपुल्स पार्टी के, इनके टैंकर माफिया है। आपको शहर में पानी मौजूद है लेकिन ये कि आपको पैसे से मिलेगा। कराची में आज भी 30% आबादी ऐसी है जहां पे पानी की पाइपलाइन मौजूद नहीं। अगर वो पानी देना भी चाहे तो पानी मौजूद नहीं। यहाँ ट्राम चलती थी, यहाँ केटीसी थी, जिस तरह एसआरटीसी थी, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट थी, पब्लिक की वो थी, ट्रांसपोर्ट थी, कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, बहुत बड़ा फ्लीट। ट्रांसपोर्ट को माफिया के हवाले कर दिया है, पानी को माफिया के हवाले कर दिया है। यहाँ के पार्क्स, यहाँ के रोड, रास्ते सारे जो है माफिया के हवाले हो गए और माफिया पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर खड़ी हुई है और सारी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो माहौलियात का मसला था, यहाँ 2 बड़े दरिया थे मीठे पानी के। आपने खारादर मीठा दर का नाम सुना है। एक दर जो है समंदर की तरफ खुलता था तो वो खारादर था, और जो लियारी नदी की तरफ जो दर खुलता था वो मीठा दर था। आज लियारी नदी और मलिन नदी जो गटर बनी हुई, 60 से ज्यादा यहाँ पे बरसाती नाले और आउटफ्लो थे। तो सारे के सारे जो समंदर में जाकर कहते थे 4 बड़े पॉइंट से चारों पॉइंट जो ब्लॉक हो। एक लाइफ है, एक जिंदा जिस्म है ये शहर। अगर उसकी एक आर्टिलरी आप बंद कर देंगे तो पूरे शहर में पहुंच सकता, पूरा माहौल इसका जो है तबाह कर दिया गया। और इसके अंदर पॉलिटिक्स मौजूद है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। हमने कोशिश की यहाँ पर कि शहरी मास के नाम से हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बात करें और कोशिश की, लोग सुनने को तैयार हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि कराची का एक तो ये है कि ये सवाल रखा जाए कि ये किसी जगह के ऊपर ये सवाल डिबेट ही नहीं हो सकता कि इसको सिंध से अलग करके देखा जाए, इसकी पॉलिटिक्स को या इसकी सोच को। ये सवाल ही नहीं है, इसको एक तरफ रख के फिर ये बात की जाए कि सिंध के अर्बन जो सेक्टर्स है, वो सेक्टर है, वो लाड़काना है, वो नवाबशाह है, वो मीरपुर है, दादू है, सांगड़ है, कराची है, हैदराबाद है, इसके बल्दियाती इदारों को क्या राइट्स मिलने चाहिए। हम सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हम बल्दियाती इदारों को मिलने वाले राइट्स को रोकने की कोशिश करें कि इसके नतीजे में एमक्यूएम आ जाएगी, इसके नतीजे में कोई और फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह है। हम मुल्क के अंदर अगर मार्शल लॉ हो और हम ये लड़ रहे हो कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और ये सोचा जाए कि यार जमहूरियत के नतीजे में तो नून लीग आ जाएगी या पीपुल्स पार्टी आ जाएगी, इसलिए हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। ये बात करनी चाहिए और हमारी तरफ से बहुत स्ट्रांगली बात आनी चाहिए कि
लाड़काना को भी वही बंदयाती निजाम मिलना चाहिए जो कराची को मिलना चाहिए। ये कहीं पे भी ये बात नहीं है। आप देंगे डेमोक्रेटिकली जो एमक्यूएम है उसका ब्लास्ट और उसके खिलाफ नफरत बढ़ी उस वक्त जब उनको मौका दिया गया, वो एक्सपोज हुए, उन्होंने इदारों के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने पास के ऊपर कब्जा किया, वो माफिया बने, वो अपने वोटर्स के खिलाफ खड़े हुए, तो लोगों में वो नहीं है। वो एक बात 14 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। क्या किया इस शहर के अंदर, क्या किया उसने पूरे सूबे के अंदर, वो हम सबके सामने। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास उसका भी मुतबादिल मौजूद है। वो मुतबादिल ये है कि अगर हम नए बंदयाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम पूरे सिंध का एक नुक्ता नजर के साथ हम एक लेफ्ट का पर्सपेक्टिव, एक प्रो पीपल प्रो सिंध एक नुक्ता नजर दें और ये बताएं कि हम चीजों को इस तरह देखते हैं, बंदयाती निजाम को इस तरह देखते हैं और इस तरीके से हम चीजों के मसले का हल देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां जहां हमारे दोस्त मौजूद हैं, अगर हम 2000 या 3000 जगहों पे हम अपने लोगों को खड़ा करेंगे इलेक्शन में, ये जो बोर्जुआजी है या ये जो नस्लपरस्त तंजीमें हैं या जो मेन स्ट्रीम जिनको आप पार्टीज कहते हैं, इनकी पूंछों पर कौन उस वक्त आएगा जब हम जो है इलेक्शनरी पॉलिटिक्स के अंदर जहां पे लोग जाते हैं, जहां पे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो जाएंगे तो इनके ऊपर पूंछ के ऊपर कौन आएगा। वरना आप ये क्रिटिकल मेरी बात से क्रिटिकल बात करके हम सारा वजन जो है ये उनके पास चला जाता है। हम जब एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं और उनके कर रहे होते हैं, वो एट द एंड जाके जब वोट में कन्वर्ट होता है तो वो पीपुल्स पार्टी के पास चला जाता है। पीपुल्स पार्टी की मुखालफत पीटीआई है, पीपुल्स पार्टी के मुखालफत जो जीडी है, पीपुल्स पार्टी के मुखालफत जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है। हम कहां हैं? आपने ये देखा बांग्लादेश के अंदर उन्होंने दोनों बातें की, कौमी राइट्स के लिए, कौमी खुदमुख्तियारी के लिए भी बात की और साथ में जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है उसका भी हिस्सा बने। मैं ये समझता हूं कि हमें जो नई इलेक्शन की पॉलिटिक्स है इसके अंदर ठीक है हम जितने भी कमजोर हैं लेकिन हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, इस नुक्ता नजर के साथ बनना चाहिए। हमने जिस तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन में हम उनको वर्कर्स को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, हम लेजिस्लेटर्स के साथ बात भी करते हैं कि उनको ये राइट दिया जाए। हम जो है जो इदारे हमने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में बनाए हैं, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन की स्कीम्स है, मिनिमम वेज बोर्ड है, ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है जिसके अंदर मालिकाना गवर्नमेंट और वर्कर्स के इदारे बैठते हैं, ये हमारी जद्दोजहद के नतीजे में बने, हम उसके अंदर बैठ गए हैं। हमने सिंध के अंदर सबसे पहले ये किया कि हमने यहाँ पे जैसे होम बेस्ड वर्कर्स है, हमने उनका पूरी दुनिया में कोई लॉ नहीं है, आईएलओ का कन्वेंशन है, लोकली और इंटरनेशनल सप्लाई चेन का वो हिस्सा है, उनको रिकॉग्नाइज करें और वो तमाम पेड़ में बात है मतलब अपनी फी देती है, जिसको हम ट्रेड यूनियन में कहते हैं बंदा और चंदा, बंदा भी आता है और चंदा भी आता है और उन लोगों को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हैदराबाद में चूड़ी की वर्कर्स के अंदर तकरीबन 3500 हमारी पेड मेंबरशिप है। मसला सिर्फ ये है हमारे साथ कि हमारे पास धड़ है, हमारे पास सर मौजूद है, सर से मुराद ये कि इंटेलेक्ट नहीं है, वो इंटेलेक्ट आप लोग हैं। ये अगर इस के अंदर इस के अंदर जुड़ जाए तो हम एक बहुत बड़ी कुव्वत बन सकते हैं। वो धड़ ये कि अलग है और सर बिल्कुल नीचे अलग है। हमने हारियों के लिए किया IRA जो है, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है, उसमें हमने ये तस्लीम कराया कि मोहाने जो है बाईगीर है और हारी जो है ये ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। वो एक वर्कर है, वो रिकॉग्नाइज्ड नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्कर। हमने उनकी पहली ट्रेड यूनियन बनाई है। हमारे तकरीबन कोई 29 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है हमारी यूनियन मौजूद है और हमारी गवर्नमेंट से नेगोशिएशन है कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, उनको पेंशन दी जाए, उनको डेथ ग्रांट और ये सारी जो उनके राइट्स हैं उनको दिए जाए। इस पे हमने काम किया। बल्दिया फैक्ट्री फायर का बहुत बड़ा इशू आया, उसमें 80% वर्कर्स जो थे उर्दू स्पीकिंग थे, जो जल के राख हुए, हमने उसमें बात नहीं की, वो हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने, हम उसके ऊपर लड़ाई नहीं लड़े। हमें फौज की तरफ से भी, रेंजर्स और ये एजेंसियां इनकी तरफ से भी दबाव था और बस्तियों के अंदर एमक्यूएम की तरफ से भी दबाव था। हमारी जो साथी थी सईदा खातून, उसका एक ही बच्चा था, वो बेवा अकेली, वो लड़ी, वो 7 साल अपने घर में नहीं रही।
दर बदर रही, लेकिन उन्होंने इसे मसले को उठाया। तमाम वर्कर्स को अपने मरने के बाद पाकिस्तान में ये हुआ कि वो सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड हुए, वो पेंशन की स्कीम से रजिस्टर्ड हुए। हमने यही नहीं छोड़ा, जो ब्रांड्स हैं यहाँ सिंध में आके इंटरनेशनल जो कंपनियां जो एक्सप्लॉइटेशन करती हैं, उसका एक असर में आपको यहाँ ब्रांड्स हैं, कुछ कोई भी नाम ले लें, कोई H&M है, ज़ारा है, इंडिटेक्स है, लेवाइज है, जितने ये ब्रांड्स हैं या चीप लेबर से यहाँ माल कमा के लेके जाते हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं कि वो यहाँ पर वर्कर्स के राइट को और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उसकी खिलाफवर्जी करते हैं। GSP+ के तहत जो यूरोपियन यूनियन को यहाँ से माल जाता है वो 1 बिलियन यूरो पर ईयर है, टैक्सेस दिया है, 9.5% ड्यूटी थी पहले पाकिस्तान की, यहाँ से जो माल जाता, पाकिस्तान जब कहते हैं तो उसका 90% जो है सिंध से जाता था टेक्सटाइल और गारमेंट, उसके ऊपर इनको जो ड्यूटी फ्री हुआ और ये कहा गया जो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, बहुत बड़े जो उनके रवायात है, वहां पे कोई लॉ मौजूद नहीं, ड्यू डिलिजेंस का कोई लॉ मौजूद नहीं था कि अगर जर्मन कंपनी या जर्मनी में जो अपना लाके माल कंपनियां वहां पे डंप करती हैं या बेचती हैं जर्मन मार्केट में, वो अगर दुनिया में कहीं कोई क्राइम करती हैं, उनके खिलाफ आप जाके लोग जो सू कर सकें, लॉ मौजूद था। 5 साल लॉ चल केस किया कोर्ट के अंदर, वहां के हाई कोर्ट में, और वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन वहां सोसाइटी में डिबेट हुई और मैं शुक्रगुजार हूं वहां की ट्रेड यूनियन का, लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशंस का, जो लेफ्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी एवं सोशल डेमोक्रेट्स, उन्होंने हमारी बात को रखा। 6 महीने पहले वहां लॉ पास हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी ब्रांड जर्मनी में अगर अपना माल बेचेगी तो वो लायबल है, अगर वो कहीं वो मचान या माल उसने बनवाया, वो कोई जुर्म करती है, उसके खिलाफ जाके केस वहां पे किया जा सकता है। ये हुआ, और अब यूरोपियन यूनियन भी उसको टेकअप कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इश्यूज को टेकअप करते हैं, आप उसको ठीक तरीके से फ्रेम करते हैं, तो आप लोगों में अपनी जगह बना सकते हैं। आप जब तक हम जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम जो सच बोलते हैं, उसके लिए हमें जागरूक करनी पड़ती है, बताना पड़ता है, लेकिन जो हमारे मुखालिफ धुरे हैं, ग्रुप्स हैं, उनको झूठ बोलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो 1 मिनट में कह देते देखो ये जुबान बोलता है इसलिए ये कर लो, हमारा किया कराया 1 मिनट में पानी पड़ जाता, लोग सवाल अपने करना शुरू कर। लेकिन अगर हम जब काम शुरू कर देते हैं उन इलाकों में, उन लोगों में, उनके इश्यूज पर, तो वो फिर हमारी बात सुनते हैं, जब आपके साथ आके बैठते हैं तो फिर उनको ये होता है कि ये जो बात हमारे साथ पड़े, ये दूसरी जो बात कर रहे हैं ये भी ठीक बात है, और वो ऐसा ऐसा ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। इंसान अगर वफादार नहीं है तो वो बदयानत नहीं होता, अमूमी तौर पर जब आप ठीक बात रखते हैं टाइम लगता है, लेकिन हमें जिस जगह पे हम गए, हमें सवाल तक पेश हुए, लोगों ने डिबेट की है, लेकिन हमारी बात को सुनी और हमारी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो हमारे सर्किल और ग्रुप बहुत थोड़े हैं। मैंने बल्दिया का जिस तरह आपको बताया, उसके नतीजे में ये हुआ, इतना प्रेशर आया वहाँ के जो ब्रांड है उसके ऊपर कि उन्होंने 62 करोड़ रुपया जो है लॉकडाउन। अब सूरत हाल ये है कि जितने वर्कर हुए उसमें जहां वर्क हुए थे उनको तकरीबन 22 से 30 लाख रुपया खर्च उसको मिला, और हर फैमिली को तमाम लाइफ के लिए 15 से 30 हजार रुपया हर महीने मिला। तो ये रास्ते हैं जिन पे चल के हम ये कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सिंध की रवायात थी कि हारी और मजदूर का जो इतिहास था, और इसमें जो है लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स जो थे, प्रोग्रेसिव जो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारी सोसाइटी का, सिंधी सोसाइटी का एक बहुत बड़ी ताकतवर की बात रही है, उसने किसी को तनकीद से उबारा नहीं सकता। सिंध के दानिशवरों ने, सिंध की जर्नलिज्म ने, सिंध के शायरों ने सबसे ज्यादा सोसाइटी के अपने अंदर जो इवल्स हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। बदकिस्मती से जो शहरी सियासत है, उसी तौर पे हमारे जो उर्दू का जो हमारा इंटेलेक्ट है, इवन प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट है, उसने उस तरीके से उस पर तनकीद नहीं की। मैं अक्सर सवाल ये रखता हूँ कि बल्दिया फैक्ट्री फायर के अंदर 260 लोग जल के मर गए, एक शेर नहीं लिखा, एक अफसाना, एक नॉवल नहीं लिखा। ये फाशिज्म का शिकार रहा ये शहर है, सिंध के शहर फाशिस्ट टेंडेंसीज का, यहाँ गले काटे गए, लोगों को मारा गया, रियासत ये खुद रियासत शख्सी जो लोग बन गए, ग्रुप्स जो थे, उन्होंने पूरे शहरों को जहरबाल बनाया रखा। एक शेर भी इसके ऊपर हुआ, एक नॉवल भी लिखा गया, एक बात भी की गई। तो ये मैं ये समझता हूँ, इस नुक्ता नजर से मैं ये समझता हूँ हमारे लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं जहां जहां हमने ये काम किया है,
हमें उसके अंदर कामयाबी मिली। मेरी आखिर में आप दोस्तों से ये है कि जो धड़ है हारी मजदूर, इसके साथ इंटेलेक्ट जुड़ना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ नेजा होता है मारते हैं, नेजे की अनी जो है आगे जो उसका वो है वो इंटेलेक्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पीछे धड़ है। अगर ये दोनों अलग होंगे, हम जो है अगर हमारे पास धड़ भी है, हमारे पास 10-20 लाख रुपया होता है तो हम यहाँ 50,000 लाख जमा कर सकते हैं। हम 8 मार्च को यहाँ हमारा है पूरे सिर से हमारे 5 से 7,000 औरतें वर्किंग क्लास की वो जमा होंगी। लेकिन मसला ये है कि हमारे आगे नेज़े की अनी हम मारते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं करता, वो किसी को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाता है बस। इसी तरीके से आप जो बात करते हो वो ताकत से हमारे, जब ये बात कर रहा हूँ तो हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्ट है, वो एक नेज़े की अनी है आगे, वो थोड़ी बात करता है, वो की चुभन होती है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए जरूरी है कि इंटेलेक्ट और जो है धड़ जो है हारी और कुरियत, इसके अंदर जाके हम जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, हम जिनका कल्चर जो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स है हम उनको एड्रेस करने की और उसके अंदर रेलेवेंट नहीं हो सकते। हम जितना भी काम कर ले नहीं हो सकते। मैं जितना मजदूरों में हारियों में काम कर लूँ, अगर उसके आगे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल एक डायरेक्शन नहीं है, हम नहीं कामयाब हो सकते। इस तरह वो लोग जो सिर्फ अर्बन लोग हारियों उसका एक हिस्सा ऑर्गेनिक हिस्सा बनने तो कराची की पॉलिटिक्स के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हारी उनसे एक आवाज जो है, एक जो है प्रोग्रेसिव प्रो सिंध आवाज वहां से नहीं आएगी और यहाँ से हम जैसे लोग जो है एक ही आवाज नहीं करेंगे तो ये जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त जो बहरानी कैफियत है, इसीलिए हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि कैपिटलिज्म को दो ही रास्ते जाते हैं, एक रास्ता तो ये फैशिज्म की तरफ लेके जाता है और दूसरा एक ऑर्गेनाइज्ड तब्दीली उसकी तरफ ले जाता है। और कराची जो है इसके अंदर सूची तौर पे ये सूरत एक बार फिर पैदा हो गई है, यहाँ स्पेस की है, हम काम करेंगे तो हम इसको एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और अगर हमने ये चूक दे और ये काम और ये वक्त गुजार दिया तो यहाँ पे एक दफा फिर एक बड़ी ताकतवर जो है एक फाशिस्ट टेंडेंसी जन्म ले सकती है और मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जन्म दे रही है। इसलिए कि फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले मोर देन 70% वर्कर्स जो है वो 30 साल से कम हुए हैं और उनके अंदर वो कोरे हैं, सफेद का कागज है, उसके ऊपर जो आप लिखेंगे वो उसको लिख लेंगे, उनको किसी रवायत का नहीं पता। इसलिए हम जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं लोग हमारी बात को सुनते हैं और जहाँ नहीं पहुँच पाते वो बहुत सारी टेंडेंसीज और उसका शिकार हो रहे। हमें इससे निकलने की जरूरत है। इस तरह के सेशन जो है हमें इलाकों के अंदर रखने चाहिए और ये सारी बातें वहाँ पे रखनी चाहिए, लोगों का सुनना चाहिए और ये जो एक लोगों के अंदर दूरी है वो खत्म हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ आपने मुझे बुलाया, बहुत सारी बातें मैंने जो बात की हैं शायद आप उससे एग्री नहीं करें। अगर कोई सवाल जवाब का सेशन होगा तो मैं ज्यादा डिटेल के ऊपर उससे आपसे बात कर सकूँगा। तमाम साथियों का बहुत बहुत
सां ऐं बुनियादी तौर ते असां इहो ई हुयो त कराची जे हवाले सां असां वधीक ॿुधूं ऐं ॿियनि खे जेको आहे उहो सम्झूं। वो ये रहियो आहे त असां जे ज़ोएब तव्हांखे ॿुधायो त मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि या मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ वञण मां न चवां पर जेके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आहिनि, स्ट्रक्चरल जेके कंट्राडिक्शन्स आहिनि, उन्हनि खे हाईलाइट करण ऐं उन्हनि खे जेको आहे उहो स्टडी करण जो जेको मामलो आहे उन लाइ क्रिटिकल स्टडी फोरम जेको आहे उहो अहिड़ा सेशन ऑर्गेनाइज करण जी कोशिशि कंदो आहे। उन जो बुनियादी मक़सदु जीअं प्राइवेट ॻाल्हि कई, उहो बुनियादी मक़सदु जेको आहे उहो हिन पास उन जो बुनियादी मक़सदु आहे, उहो बुनियादी मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां उन्हनि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ते हिकिड़ो बहस पैदा कयूं, उनखे सम्झूं ऐं उनखे सम्झी करे उन ते पॉलिटिसाइज़ कयूं ऐं पोइ उन ते पॉलिटिक्स कयूं। यानी जॾहिं तव्हांखे ॿुधायो हुयो त क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम जेको आहे उहो विंग आहे भरत मज़ामत, उन जो मतिलबु इहो आहे त असां जेको पहिरियां जेको कल्चर हूंदो हुयो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहिरियां कल्चर इहो हूंदो हो त कंहिं बि इलाइक़े में कमु कंदियूं या कंहिं मसइले ते कमु कंदियूं त उन्हनि खे स्टडी कंदियूं, कॾहिं डॉक्यूमेंट्स ईंदा, कॾहिं पेपर्स ईंदा। हाणे त माना मामलो इहो आहे त असां नारा हणूं था, जदोजहद कयूं था, पर असांखे उन शइ जी पूरी ख़बर कोन हूंदी आहे। मिसाल जे तौर ते तव्हांखे मां ॿुधायां स्टूडेंट यूनियन त हींअर गुज़िरियल 3-4 सालनि खां स्टूडेंट यूनियन ते स्ट्रगल हली ऐं उन खां पोइ पीपुल्स पार्टी जो बिल आणण जी ॻाल्हि करे थी। उनजे पोयां उनजा छा मक़सद आहिनि ऐं हक़ीक़त छा आहे स्टूडेंट यूनियन जी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, माना अञा ताईं असां सम्झूं था पिया त 84 में स्टूडेंट यूनियन ते पाबंदी लॻी ऐं उहा पीपुल्स पार्टी रक़म कई। हींअर बिल में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे, का बि पाबंदी कोन्हे स्टूडेंट यूनियन ते। 84 वारो मार्शल आर्ट ख़तम थी चुको हुयो 88 में। 93 जो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे जंहिं तहत काउंसिलूं ठाहिणियूं आहिनि, स्टूडेंट यूनियन न आहे ठाहिणी, पाबंदी न आहे, कानून सां मसइलो आहे। त यानी 3 साल जेका असां स्ट्रगल हलाई उन में असां एतिरी बि स्टडी कोन कई त घटि में घटि असांखे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त पीपुल्स पार्टी असां छा पई करे। असां गदवादी नाम पर हाणे मामलो आहे सुप्रीम कोर्ट करे छॾियो। त क्रिटिकल स्टडीज़ फोरम जो बुनियादी तौर ते मक़सदु इहो आहे त कंहिं बि मामले खे असां जॾहिं पॉलिटिसाइज़ या पॉलिटिकल कयूं था या स्ट्रगल कयूं था त उनजी स्टडी हुजणु घुरिजे। उन ई तनाज़ुर में अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, डेल्टा, थरपारकर में डेवलपमेंट जो इशू ऐं अॼु कराची जे अंदरि कोई सेशन आहे, उन जो मक़सदु इहो आहे त असां इन शइ खे सम्झूं। हाणे जो टॉपिक आहे पंहिंजो हाउ टू बिल्ड अवामी सियासत कराची में कीअं कजे, त सभ खां पहिरियां असांखे कराची जी सिचुएशन खे सम्झणो पवंदो ऐं कराची ॾांहुं जेको रवैयो आहे मुख़्तलिफ़। कल्ह मां हुते एथिका इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम हुयो, हुते इहो ई मौज़ू हुयो त कराची ॾांहुं मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटी, मां ॻाल्हि कयां कम्यूनिटी क़ौम त पाण सिंधी क़ौम आहियूं, सिंधी उहे ज़रूरु न आहे सिंधी को ॻाल्हाईंदड़ हुजे, मल्टी सिंध हिकिड़ी मल्टी कल्चरल क़ौम आहे, मल्टी लिंगुअल क़ौम आहे, पर उन में जेकी कम्यूनिटीज़ या लसानी कम्यूनिटीज़ आहिनि उन्हनि हर उन कम्यूनिटी जो या पॉपुलेशन जो कराची ॾांहुं हिकिड़ो ख़ासि रवैयो डेवलप थियल आहे। ऐं कराची जी जेका सिचुएशन आहे उहा रेस्ट ऑफ सिंध खां स्पेसिफिक आहे, थोड़ी मुख़्तलिफ़ आहे। इनखे असांखे ॿुधणो पवंदो। यानी इनजो मतिलबु इहो न आहे न कराची और सिंध जेको चवंदा आहिनि त उनखे उहो त असांखे चिड़ ॾियारणु मामलो कंदा आहिनि, पर मटीरियली ईअं आहे सही त कराची जी जेका सिचुएशन आहे उहा रेस्ट ऑफ सिंध खां डिफरेंट आहे।
उन डिफरेंट उन जी जेका सिचुएशन आहे उन डिफरेंट सिचुएशन खे सम्झणो पवंदो तॾहिं असां कराची खे जेको रिक्लेम करणु चाहियूं कराची खे जेको असां पंहिंजे सिंध जो जेको अटूट जेको हिस्सो आहे उन में असां अगरि उन जी पंहिंजी जेका क़ौमी जदोजहद आहे पंहिंजी जेका अवामी जदोजहद आहे उन खे कराची अंदरि ऑर्गेनाइज़ करणु चाहियूं था ऐं असांजे खे मुक़ाबिलो करणु चाहियूं था त उन स्पेसिफिक सूरत खे सम्झणो पवंदो सभ खां पहिरियां इहा शइ ॾिसो त कराची प्री पार्टीशन खां पहिरियां कराची यानी 47 में उन जी जेका आबादी हुई उहा 47 जो जेको सेंसस आहे उन में कराची जी जेका आबादी आहे 4 लख ऐं 1951 में उहा 11 लख यानी 4 सालनि में पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन सिंधी आबादी और 2% बनी आबादी रहे यानी पार्टीशन का पोइ कराची ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिनोमेनन थी है वो आबादी केड़ी वो आबादी शायद गाला जेका यूपी ऐं सीपी का माण्हू आया उहे ते आबादी हाणे वो जो कराची छे वो पार्टीशन का पोइ वो कराची ऐं उते रहंदड़ जेका आबादी जेका नई आबादी यूपी ऐं सीपी में आई जेका सिविल ब्यूरोक्रेसी ऐं रियासती प्रोजेक्ट जो हिस्सो हुई उन लाइ रियासती जो पाकिस्तान जो नओं रियासत थई उन रियासती प्रोजेक्ट लाइ कराची हिकु अनपुट उन जो हिस्सो वो जो पोस्ट कॉलोनियल प्रोजेक्ट आहे पाकिस्तान उन लाइ कराची जो अहम तरीन जेको आहे सो लोकेशन हुई ऐं उहा जेका पॉपुलेशन हुई उहा गारंटर हुई पाकिस्तानियत जी छाकाणि उहा पाण मुहाजिर यानी वो साॻियो इस्लामी जो मुहाजिर अंसार वारो तसवुर आहे ऐं उहा गारंटर आइडियोलॉजिकल बक़ौमी नज़रिए छाकाणि उहा प्रिविलेज हुई पंजाब जी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सां गॾु पाकिस्तानी प्रोजेक्ट जो हिकिड़ो प्रिविलेज अणकुट हिस्सो त उन दौर में कराची खे लाज़मी हुयो पाकिस्तानी रियासत लाइ त सिंध खां उनखे धार करे ऐं डिस्प्लेस करे हितां जी इंडिजिनस पॉपुलेशन खे रेस करे उनजी सॼी कराची ॾांहुं जेका उनजी मेमोरी आहे उन दौर खां वठी असांजो कराची ॾांहुं हिकिड़ो ख़ासि सिंधी स्पीकिंग जी ॻाल्हि हुई जेका हितां जी इंडिजिनस आबादी हुई या आहे उन जो कराची ॾांहुं हिकिड़ो ख़ासि रवैयो डेवलप थियो ऐं रवैयो इहो डेवलप थियो त असां कराची मां ॿाहिरि कढिया विया आहियूं कराची असांजो शहर हुयो हाणे असांखे कराची रिक्लेम करणो आहे ॻोठनि खां असां धार कया विया आहियूं ऐं हाणे असांखे वापसि पंहिंजो पावर शो करणो आहे कराची में छो कराची हिकिड़ो धारियो शहर आहे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट में उते धारियल माण्हू जो शहर आहे जेके टाइम इस्तेमाल कंदा आहिनि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में थींदो पंजाब की मुहाजिर मुस्तकिल मफ़ाद जेको बाद में ख़त्म कयो वियो मुहाजिर जेको उर्दू आबादी आहे असांजी हाणे मुस्तकिल आबादी आहे पर उन दौर में छाकाणि जो प्रोजेक्ट हुयो त उन में असां सम्झंदासीं त कराची असांजो शहर आहे पर असां ख़ुशि हुयो ईअं जीअं फ़लस्तीन जो यरूशलम ॾांहुं रवैयो हुयो ईअं असांजो कराची ॾांहुं रवैयो अॼु ॾींहं ताईं असांजी पॉलिटिक्स जेका सनागत ॻाल्हि कई त छो बलदियाती मामलनि ते असांजी सिंधी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कराची ते ॻाल्हाए कोन थी बलदिया असांजे बारे त असां लातार हूंदा आहियूं कराची जे बलदियाती इशूज़ खां कराची जे लोकल इशूज़ खां उन जो सबबु छा आहे उन जो सबबु उहो ई पार्टीशन खां पोइ असांजो जुड़ियल रवैयो आहे कराची खां असां धार थी विया आहियूं हाणे असां कराची ते ॿाहिरां अची करे कराची खे रिक्लेम कंदासीं नतीजे में असां ॿाहिरां खां माण्हू खणी जॾहिं जलसो करणु ईंदा आहियूं मार्च लखे माण्हुनि जो मार्च थियो पर उहे सभु ॿाहिरां खां असां माण्हू खणी कराची खे चवंदा आहियूं कराची सिंध आहे यानी असांखे बार बार ॿुधाइणो थो पवे सिंध आहे कल्चर डे ते असां स्लोगन ॾिनो कराची सिंध आहे त हिकिड़ो उर्दू स्पीकर हो हैदराबाद में मुंहिंजो दोस्त उन खां वरी रैली में वई उन में उन लिखियो कराची सिंध आहे कराची ना रैली में वई पार्टी कढी हुई ये क्या रैली किस हवाले से माँ ने पूछा तो ये रैली ये कराची सिंध है इसलिए वो जा रहे हैं कराची रैली करने यार वे बताने की कोशिश करो असांखे बार बार ॿुधाइणो थो पए कराची सिंध हाणे इहो रवैयो असांजो डेवलप थियल आहे ऐं उहो ई न असांजो मसइलो आहे एक्चुअली असांजो रियल इशू
हाणे हिकिड़ो रवैयो असांजो इहो थियो। ॿिए पासे जेका उर्दू आबादी हुई उहा पाकिस्तानी जमायत इस्लामी जो प्रोजेक्ट हो हुनजो हिसो हुई। हाणे थियो इहो 60s खां पोइ सिचुएशन कराची में चेंज थी, टी आबादी अची पश्तून आबादी अची ऐं 80s ताईं मामलो एतिरो डिफरेंट थियो जो पहिरियों दफ़ो जेका पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई उन हिकिड़ो सिविल ब्यूरोक्रेसी मां उर्दू आबादी खे कढी छॾियो। यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में पहिरियां एलीट प्रोफेशन, हाणे मिडिल क्लास प्रोफेशन। पहिरियां एलीट माण्हू सिविल ब्यूरोक्रेसी में वेंदा हुआ छाकाणि जो फौज जी भाईवार हुई सिविल ब्यूरोक्रेसी। हाणे जेको आहे मिडिल क्लास सीएसएस कंदो आहे, पीसीएस कंदो आहे। एलीट माण्हू सीएसएस पीसीएस कोन कंदो आहे, उहो माण्हू ॿाहिरि हलियो वेंदो या ॿियनि जेके शयूं ओॾां हलियो। त हुते जेको सिविल ब्यूरोक्रेसी मां कढियो माण्हुनि खे, उर्दू आबादी के जेको हुन कढियो ऐं कोटा सिस्टम आंदो ऐं ॿोली जो बिल आंदो, उनजे सबबु उर्दू आबादी जेका पहिरियों पाकिस्तानी प्रोजेक्ट जो हिसो हुई उर्दू मिडिल क्लास, उहो रियासत जे प्रोजेक्ट खां धार थी हाणे ख़ुदि इहो सोचणु शुरू कयो न त असां सां धोखो पियो, असां मुल्क ठाहियो, असां हुनजो हिसो हुआसीं, असां ई पाकिस्तान ठाहियो। उतां हिकिड़ी नई आइडेंटिटी कराची में ठाहिण शुरू थी, उहा हुई मुहाजिर आइडेंटिटी। ये धक्का सिंधी माण्हू खे ब्यूरोक्रेसी में हाणे कोटा सिस्टम जे ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ कंदड़ जमात पीपुल्स पार्टी आहे कराची में ऐं असांजी जेका बैकिंग आहे, सो कराची में हर कम्युनिटी या हर लसानी ग्रुप इहो थो सम्झे त असांखे जेकॾहिं रियासत जा पब्लिक रिसोर्स हासिल करणा आहिनि त हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो स्टेक आहे। सिंधी आबादी चवंदी आहे बाबा असां वटि घटि में घटि सिंध सेक्रेटरिएट आहे, घटि में घटि प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी आहे, उहा सिंधी आहे, उहा पीपुल्स पार्टी जे करे आहे। इहो बुंडे कमु कयो। त ॿिए पासे वरी उन जे नतीजे में मुहाजिर आइडेंटिटी ठही ऐं वरी टी आबादी अची वई 80s जे दौर में अफगान जिहाद पश्तून आबादी अची वई। हाणे पश्तून आबादी 80s में रियासत पब्लिक रिसोर्सेस का विथड्रॉ करे छॾियो, रेगुलराइजेशन का विथड्रॉ करे छॾियो, ॿियो लिबरलाइजेशन थी। लैंड जेका आहे हाणे रियासत जी ज़िम्मेदारी कोन्हे, ट्रांसपोर्ट जेका आहे रियासत जी ज़िम्मेदारी कोन्हे। हाणे जेकॾहिं कराची में तव्हांखे रिसोर्सिस हासिल करणा आहिनि त तव्हांखे एथनिकली ऑर्गेनाइज थियणो पवंदो ऐं पंहिंजी कान खां माफ़िया ठाहिणी पवंदी। इहो तव्हांखे ॿुधायो कि रियासत छाकाणि त रियासत हिकिड़े पासे नज़र ई कोन थी अचे, विथड्रॉ थी वई, माफ़ियाज़ खे ॾेई छॾी। ॿिए पासे 60% लैंड रियासत वटि आहे, यानी असल कर्ता धर्ता कराची जा उहे आहिनि, पर बज़ाहिर लॻे थो कराची ते कंहिंजो कंट्रोल कोन्हे, कराची ते माफ़ियाज़ जो कंट्रोल आहे। इहा पॉलिटिक्स 80s में न पैदा कई। बाबा लैंड खपे न, नई पश्तून आबादी जेका अचे पई उनखे लैंड पई खपे, उहा उनखे लैंड एक्वायर करणी ऐं उहा जेका पश्तून आबादी अफगानिस्तान मां या खैबर पख्तूनख्वा मां आई, उहो बुर्जुआज़ी आयो हुनजो, उन पंहिंजी लैंड कंप्रोमाइज़ कई हुई, उन पंहिंजी लैंड खे पंहिंजी धरती खे अफगान जिहाद लाइ पेश कयो एस्टेब्लिशमेंट जे अॻियां, उनजे बदिले में उनखे मिली कराची में बिज़नेस। हाणे जो आम पठाण ग़रीब अचे पियो जंग जो सतायल, उनखे ज़मीन जो खपे थो किॾां वञे, उन लाइ रियासत लाज़मी ठाहियो त माने जॻह जे पोयां ट्रांसपोर्ट में आम ड्राइवर आहे ट्रांसपोर्टर पश्तून, उहो छा करे, उहो पश्तून ट्रांसपोर्ट माफिया जे पोयां हलणो पवंदो। त सिचुएशन ये थी वई त जेकॾहिं सिंधी माण्हू खे कराची में सिक्योरिटी खपे थो, पीपुल्स पार्टी जे पोयां हाणे सिंध सेक्रेटरिएट में कमु कयो तॾहिं थींदो जॾहिं वॾेरे पर्ची खणी ईंदो ऐं असांजो तहफ़्फ़ुज़ प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी करे थी। तंहिं करे असांजो पुरत जमात में पीपुल्स पार्टी चवंदी बाबा जेकॾहिं सिंधी पंहिंजे जेका माफ़िया आहे पोयां उन खां पोइ उर्दू आबादी जेका आहे उन सां जेको धोखो थियो उहा वरी मुहाजिर आइडेंटिटी में ऑर्गेनाइज थी ऐं उहा मुहाजिर आइडेंटिटी जेका हुई उहा मुहाजिर आइडेंटिटी जी हिकड़ी ख़ासि हैसियत आहे, उहा एम्बिगुअस आहे, एम्बिवलेंट आहे, अंग्रेजी में चवंदा आहिनि विटो रवैयो आहे। यानी हिकिड़े पासे रियासत सां बार्गेनिंग करी त बाबा रियासत असां ठाही आहे, असां सां धोखो कयो अथव, हाणे असां जुड़ो था लोकल आबादी सां, यानी अल्ताफ हुसैन साईं वटि वञी बीहंदो, उनजे बदिले वरी पोइ उर्दू आबादी या एमपी इक़्तिदार वठंदी, वरी इक़्तिदार जॾहिं वठंदी त वरी लोकल आबादी खे मारींदी। यानी मुहाजिर जेका
उहा हिकिड़ी रियासत सां एम्बिगुअट रिलेशनशिप में रही आहे, बार्गेनिंग जे रिलेशनशिप में रही आहे। उन्हनि जो हिकिड़ो स्टाइल वरी इहो रहियो आहे त बेसिकली मां तव्हांखे एथनिक सिनारियो थो ॿुधायां कराची जो कीअं जुड़ियो आहे कराची जो सिनारियो 80s खां पोइ। हाणे मिसाल 86 जा जेके पश्तून मुहाजिर भेड़ा आहिनि उहे किथां आया? बुशरा ज़ैदी केरु हुई? बुशरा ज़ैदी उर्दू स्पीकर हुई ऐं उनखे तॾहिं कैंपेन में हली ट्रांसपोर्ट माफिया जे खिलाफ़ जेका पश्तून वरिती आहे, पश्तून हुन ड्राइवर हुनखे मिस्टेक सां मारे छॾियो, उतां खां झेड़ो थी। हाणे झेड़ो छा आहे? ट्रांसपोर्ट आहे लैंड जो आहे, पर उन रंग कहिड़ो वरितो त पश्तून ड्राइवर उर्दू छोकिरी खे मारियो आहे, धरती में पश्तून मुहाजिर झेड़ो थी। माना उन बुशरा ज़ैदी लाइ खणी विया रैली कस्बा कॉलोनी में, उतां पथराव थियो ऐं ईअं झेड़ो थियो पश्तून। ऐं उहा कस्बा कॉलोनी उहा जॻह हुई जिते कांस्टेंट झेड़ो हूंदो लैंड जो, नई पश्तून आबादी आयल आबादी में ऐं जेका उते वेठल आबादी हुई ज़मीन ते केरु रखवाए लैंड माफिया। त कराची में रियासत इहो चई छॾियो त बाबा हाणे जेकॾहिं तव्हांखे हिते जीअणो आहे त तव्हांखे पंहिंजी जेका माफिया आहे उतां वञणो आहे। वरी 2000 जॾहिं आयो, मुशर्रफ जॾहिं आयो त उन में तव्हां ॾिसो, उन में वरी इहो तय कयो वियो त सिटी गवर्नमेंट जेका आहे, यानी कारपोरेट जेका सेक्टर आहे, कारपोरेट जेका वारनि टेरनि खां पोइ जेको नओं पैसो आयो, हाणे ज़मीन पई खपे वरी मालिकनि खे, ज़मीन खपे पई सिंध जा कराची जा रूरल इलाइक़ा खपनि पिया, कराची जो साहिल खपे पियो ऐं उन लाइ हुननि कई कराची खे वन मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लोकल ऑर्डिनेंस मुस्तफा कमाल माना वर्ल्ड क्लास ठाहे पियो हिते। याद तो अल्लाह हुसैन के जेको आहे घणो पैक लॻी वियो ऐं चई छॾी त बाबा कराची बंदि कयो, पहिरियां जेको आहे उहो गोलियूं किथे लॻंदियूं? ट्रांसपोर्ट ते या होटलिंग ते, छाकाणि जहिड़ो पश्तूननि सां ऐं मथे इहो ॾेखारिणो हूंदो त एमक्यू जेका आहे उहा लिबरल जमात आहे, एमक्यू वार ऑन टेरर जे प्रोजेक्ट जो हिसो आहे, एमक्यू एस्टेब्लिशमेंट सां गॾु आहे ऐं उन पैसे जे ज़रिए गडाफ खां ईंदे साहिली ज़मीन जेका आहे उहा सिटी गवर्नमेंट जे ज़रिए हासिल कई वई। पर 2008 खां पोइ पीपल्स पार्टी जो असांजो रेस में कोई रहो, पश्तूननि जो असांखे पाण ऑर्गेनाइज थियणो पवंदो। 2008 खां पोइ हिननि न्यारी गैंग वार अमन कमेटी ठाहिणी, यानी हिननि वरी बलोचनि खे न्यारी में हिननि सम्झो त हाणे असांखे बख्तियार थियणो पवंदो ऐं एड बि पैसा ॾेई ॿ जेके पंहिंजा इलेक्ट कराया सिंध सूबाई असेंबली ऐं पोइ उहा ई साॻी ज़रई ज़मीन हाणे पीपल्स पार्टी ॾे पई जेका पहिरियां सिटी गवर्नमेंट हुई ऐं कंप्रोमाइज़ हिननि कीअं कयो आहे? बिटो मकानी निज़ाम आंदो हिन 2012 में बिटो मकानी निज़ाम ही चवंदा ख़तम थी वियो, ख़तम करे छॾियो। पर तव्हां जेकॾहिं लोकल गवर्नमेंट जो लॉ पढ़ंदव त सिंध में बिटो मकानी निज़ाम अञा ताईं आहे। हाणे बेसिकली छा आहे जो मुख़्तलिफ़ जेके ध्रुव तव्हांखे मां ॿुधायूं उन्हनि पंहिंजे मर्ज़ीअ जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप ठाहियो आहे कराची में। हिकिड़े पासे 60% 50% ज़मीन फौज वटि, उन खां पोइ इंस्टीट्यूशनल सेटअप कीअं हिन जो बिटो मकानी निज़ाम असां ख़तम करे छॾियो। बिटो मकानी निज़ाम ख़तम कोन्हे छाकाणि जो पूरी सिंध में 2 टायर सिस्टम आहे, यानी टाउन कमेटी, कारपोरेशन ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐं यूनियन काउंसिल आहे। इनखे चवंदा आहिनि 2 टायर सिस्टम। कराची में 3 टायर सिस्टम, कराची में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन आहे, यानी मेयर अलॻि आहे ऐं म्यूनिसिपल कारपोरेशन अलॻि है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलॻि है, जिला अलॻि है, सिटी गवर्नमेंट आहे, यानी इहो ॿिन्ही खे राज़ी कयो अथनि। हाणे जहिड़ो चाहते आहे पीपल्स पार्टी चवे थी त प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशनल सेटअप जेतिरो मूं वटि हूंदो ओतिरो जेको आहे रिसोर्स कराची हाणे हिकिड़ा घणी जिन वटि इलाही रिसोर्स हुननि खे ज़रूरत न आहे, पर बाक़ी जेको जहिड़ो आहे उन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट चए थी जेतिरो मूं वटि रिसोर्स हूंदो ओतिरो मां डिवॉल्व जेतिरो घटि कंदसि ओतिरो मूंखे फ़ाइदो आहे। उन्हनि खे वधि खां वधि सिटी गवर्नमेंट ते ॾियो मामिलो उन्हनि जो इहो आहे। हाणे ॿई पंहिंजी ॻाल्हि खे एथनिकली कीअं पेश कनि, तव्हांखे कराची में अचणु कोन ॾींदा। असां वरी जेका उहो पीपल्स पार्टी आहे सोकाल्ड कांग्रेसी आहे उन जे चक्कर में रियल डिमांड खे जॾहिं नथा वञूं त उहा एथनिक अंदाज़ में साम्हूं थी अचे। जॾहिं
जॾहिं असां इहो था चऊं त बदीन जो तेल जेको आहे उहो जॾहिं बदीन मां निकिरे थो त पहिरियां बदीन ते ज़रूरु ख़र्चु थियणु घुरिजे, पर कराची में चवंदा त डिवोर्स न थियणु घुरिजे, त उहा ई डिमांड MQM या जमात इस्लाम जे छा सिंधी जहाज कोन ॾींदव राइट्स, तव्हांखे सूबे जी ॻाल्हि करणी पवंदी, तव्हांखे एथनिकली वेहणो पवंदो, त इहा वरी सूरत हाल जुड़ी थी वञे। उन में वरी को कष्ट न पोयां था रहनि, उन्हनि खे ऑर्गेनाइज़ करणी आहे, पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी पंहिंजो पावर शो ॾेखारिणो आहे, त ईअं रियासत तय करे छॾियो आहे त तव्हांखे कराची अंदरि अगरि रिसोर्सिस खपनि, स्टेट खपे, त हिकिड़ो तव्हांखे ऑर्गेनाइज़ वायलेंस ॾेखारिणो पवंदो, तव्हां वटि केतिरो, तव्हां वटि केतिरी माफ़िया आहे। ऐं आम माण्हू जो पश्तून आहे जेको उर्दू आबादी आहे, सिंधी माण्हू आहे, उनखे पोयां हलिणो पवंदो पंहिंजे बुर्जुआज़ी, पंहिंजे माफ़िया खां। अहिड़ी सूरत हाल जेका आहे उहा कराची जी डेवलप थियल आहे 80s खां वठी करे, ऐं उहा कंहिं कई आहे, उहा मां तव्हांखे ॿुधायो, उहा फोर्स जेका बज़ाहिर विड्रॉल थियल आहे, पर हक़ीक़त में उन इनफॉर्मलाइजेशन करे कराची जो रियल कंट्रोल वठी वरितो आहे पाण, माना बज़ाहिर कराची इनफॉर्मल आहे, माने सिंध सेक्रेटेरिएट जे मुक़ाबले में सेक्टर आहे, लोया जगह है, सेक्टर आहे, ऑफिसेस आहिनि, इनफॉर्मलाइजेशन आहे कराची जी, बज़ाहिर गवर्नमेंट कोन्हे, पर ॿिए पासे गवर्नमेंट, ॿिए पासे हिकिड़ी अहिड़ी क़ुवत आहे जंहिंमें 60% ज़मीन आहे कराची, इनखे चवंदा आहियूं न्यू लिबरलाइजेशन, जंहिंमें लॻंदो आहे रियासत कोन्हे, रियासत पंहिंजो फोर्सिस ॾेई छॾींदी आहे माफियाज़ खे, पर ॿिए पासे वरी उहा अक्वायर कंदी आहे। त अहिड़ी सूरत हाल कराची अंदरि डेवलप थियल आहे। उन में असां छा था चऊं, असां इहा ॻाल्हि था कयूं त जेको हिते सिंधी, मां पहिरियां सिंधी स्पीकिंग जी ॻाल्हि, सिंधी स्पीकिंग ऐं सिंधी जेको नेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव माण्हू उनखे हिकिड़ो त पंहिंजो एटीट्यूड चेंज करणो पवंदो, जेको पोस्ट पार्टीशन असांजो ठहियो हो कराची, त कराची असां खां ताकी वियो आहे, हाणे असांखे ॿाहिरां खां हुनखे रिक्लेम करणो पवंदो, इन मेंटेलिटी खां निकिरणो पवंदो। असांखे कराची में हाणे असां अची विया आहियूं, हाणे असांखे कराची खे एज़ अ शहरी तौरु ऑन करणो पवंदो पहिरियों, ऐं उन जे मसइलनि तां असांखे पंहिंजी तालुक ॾेखारिणो पवंदो, यानी जुमे ते जेको आहे वरी वापसि दोस्त जेको आहे न वञणो पवंदो, असांखे हिते रहणो पवंदो। ॻाल्हि इहा आहे, हिकिड़ी शइ आहे त असां माइग्रेट करे जेको ट्रीट था कयूं पाण खे, असांजा आया आहियूं ॿाहिरां वरी ईंदासीं हलिया, इहो जेको असांजो मामलो आहे उहो असांखे ख़तमु करणो पवंदो। असांखे सिक्योरिटी सपोर्ट आहे कराची अंदरि, उहा ख़तमु करणी पवंदी। असांखे रियल डिमांड्स कराची जा, जॾहिं ॾिसो असां शहरी तौरु ऑपरेट कंदासीं कराची में, त असां इहा डिमांड मञण में असांखे को मसइलो कोन थींदो त कराची पहिरीं ॻाल्हि कराची में इंस्टीट्यूशनली लैंड जा रिफॉर्म्स थियणु घुरिजनि। कराची जी जेका लैंड आहे, जेका कैंटोनमेंट्स खे ॾिनल आहे, उहा वापसि वरिती वञे, उहा लैंड जेका आहे वापसि प्रोविंस ऐं सिटी खे ॾिनी वञे। उन खां पोइ जॾहिं असां कराची में शहरी तौरु ऑपरेट कंदासीं त पोइ असां लाइ इहा डिमांड मञण का मसइलो कोन्हे त कराची जा पावर्स डिवॉल्व कया वञनि, कराची सिटी जा पावर्स डिवॉल्व कया वञनि, बदियाली इदारनि जा पावर्स डिवॉल्व कया वञनि, ऐं कोई जवाब कोन थो बचे त उन डिमांड खे को एथनिकली खणे हिकिड़ी ॻाल्हि। त सिंधी स्पीकिंग लाइ इहो करणु इतना ई इम्पोर्टेंट आहे। सिंधी जेके नेशनलिस्ट पार्टीज़ आहिनि, प्रोग्रेसिव पार्टीज़ आहिनि, उन्हनि खे कराची खे हाणे एज़ अ सिटी, राइट टू सिटी जे नाले हेठि शहर तौरु ऑन करणो पवंदो। ॿी ॻाल्हि त असांखे पंहिंजे नेशनलिज़म खे, क़ौम जे तस्वर खे मल्टीकल्चरल ऐं टेरिटोरियल बुनियादनि ते डिफाइन करणो पवंदो। असां उनखे ॿोली जी बुनियाद ते डिफाइन नथा करे सघूं। असां सम्झणो पवंदो त कराची दुनिया जे ॿियनि मेट्रोपॉलिटन्स वांगुरु मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल रहंदो, ऐं असांजो नेशनलिज़म छा आहे, टेरिटोरियल आहे। जेको सिंध खे पंहिंजो वतन तस्लीम करे थो, कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाए, उहो सिंध जो क़ौम जो हिसो आहे। अमेरिका छाते बिल्ड थियल आहे एज़ अ नेशन, ॿोली ते कोन्हे बिल्ड थियल, टेरिटोरियल नेशनलिज़म ते आहे, सिटीज़नशिप जे तस्वर ते आहे। फ्रांस जेको आहे उहो सिटीज़नशिप जे तस्वर ते बिल्ड थियल नेशन आहे। ईअं ई सिंध जो तस्वर असांखे टेरिटोरियल ॾियणो पवंदो। जेको हिनखे ओन करे थो उनखे सिंध जो हिसो आहे, पोइ उनखे ॿोली ॻाल्हाइण जो, पंहिंजो कल्चर रखण जी फुल इजाज़त आहे। जेकॾहिं सिंधी माण्हू खे कराचीअ में सिंधी ॿोली ॻाल्हाइण, सिंधी पाण जो हक़ आहे, त पटीदन में रहंदड़ उर्दू आबादी वारे खे उर्दू में ॻाल्हाइण पाण जो ओतिरो ई हक़ आहे। त इहा शइ असांखे ॿी जेका आहे शइ करणी पवंदी। कराची जे हवाले सां जेको मल्टीकल्चरल असांखे सिंध खे डिफाइन करणो पवंदो, शहर खे ओन करणो पवंदो, शहर जे मसइलनि खे शहरी तौर ते ऑपरेट करणो पवंदो।
कोई असां ॿियनि कम्युनिटीज़ जेका एथनाइज्ड स्पेस आहे कराची उन एथनाइज्ड स्पेस यानी मां हिन जे ख़िलाफ़ आहियां त कराची में पाण सिंधी बुनियादनि ते बलोच बुनियादनि ते मुहाजिर बुनियादनि ते जेके महाज़ ठहनि था इन्हनि इहे ग़लति आहे। असांखे जेका आइडेंटिटी इख्तियार करणु घुरिजे उहा टेरिटोरियल हुजणु घुरिजे। त शहरी तौर जॾहिं असां ऑपरेट कंदासीं शहरी तौर जॾहिं असां ऑन कंदासीं त असां ॿियनि ऐं मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल जॾहिं खितो असां सिंध खे तस्लीम कंदासीं ऐं उहा ऑन कंदी जॾहिं असां हुनखे इहे राइट्स ॾियूं था त हू डिवॉल्व सिटी जो जेको कराची जो जेको फाइनेंस आहे उहो डिवॉल्व थियणु घुरिजे। जॾहिं हुनखे कल्चर रखण जी ॿोली रखण जी जेका फुल राइट आहे त मल्टीकल्चरल नेशन में हुनखे ऑन करण में को बि इशू कोन्हे। उन खां पोइ जेसिताईं सुवाल इहो रहे त जेका माइग्रेंट पॉपुलेशन आहे कराची अंदरि या सिंध अंदरि उन जे हवाले सां असां वाज़े आहियूं त हुनखे एज़ अ इमिग्रेंट तो राइट्स उहे सभु मुयसर हुजणु घुरिजनि। यानी असां जॾहिं ट्रेड यूनियन असांजो समझूदार हूंदे हिते लेबर करणु अचे थो त लेबर करण सां असांखे कोई इशू कोन्हे। असांजो इशू आहे त हू जॾहिं पाण खे हिते पॉलिटिकली क्लेम पंहिंजा हिते ठाहे थो उन सां इशू आहे असांजो। इन करे असां जॾहिं चऊं था त ट्रेड यूनियन असां ठाहींदासीं त उते जेको इमिग्रेंट वर्कर हूंदो या त लोकल वर्कर हूंदो उनखे वर्कर तो राइट साॻा हूंदा पर जेकॾहिं हिते पश्तून अची पश्तून सियासत कंदो उहा असांखे क़बूल कोन्हे। त इमिग्रेंट्स जा जेके राइट्स हूंदा आहिनि एज़ अ वर्कर एज़ अ स्टूडेंट एज़ अ जेको आहे ॿिए कंहिं प्रोफेशनल तौर त असां जेके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस ठाहियूं उहे आइडेंटिटी बेस न हुजणु घुरिजनि उन्हनि खे फुल राइट्स हुजणु घुरिजनि। जॾहिं असां सियासत कयूं त उहा हुनजो जेको बुनियादु आहे उहो असांजो बुनियादु सिंध जी बेस ते टेरिटोरियल आहे असांजी कोन्हे। असां कंहिं बि इमिग्रेंट पॉपुलेशन खे या इजाज़त नथा ॾेई सघूं उनखे ऑन नथा करे सघूं इन बुनियाद ते हू क्लेम करे पंहिंजी पॉलिटिकली लसानी बुनियादनि ते क्लेम करे उहो बलव बुनियादनि ते हुजे या वस्तू बुनियादनि ते हुजे या कंहिं ॿिए बुनियादनि ते इहा आहे असांजी बुनियाद। मिसाल तौर ते असां चऊं था कश्मीर में जेका डेमोग्राफी चेंज थी थिए आर्टिकल 25 एक ख़तमु कयो आहे नरेंद्र मोदी त उन ते असां बीहूं था न त कश्मीर में छा आहे राइट कश्मीर में छा वञी कोन था सघनि हिंदुस्तानी वञी सघनि था उते कमु करे सघनि था सिर्फ़ु उन्हनि खे उते वोट ॾियण ऐं प्रॉपर्टी ख़रीद करण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हां वञो दुबई में दुबई 70% माइग्रेंट्स जो शहर आहे 80% माइग्रेंट्स जो शहर आहे 20% अरब आहिनि पर अरबनि खे उते इनसिक्योरिटी कोन्हे छाकाणि जो अरबनि खे उते मालिकी आहे। त असां चऊं था त हितां जी मुस्तक़िल आबादी खे सिंध जी मालिकी हुजणु घुरिजे ॿियनि खे उते राइट्स हुजणु घुरिजनि पर उहे राइट्स सिटीज़नशिप वारा कोन था ॾेई सघूं असां उते हू सियासत नथा करे सघनि बाक़ी उन्हनि खे फुल राइट्स हुजनि भले पश्तून हुजे इहा आहे असांजी बुनियादी तौर ते सिनारियो। उन लाइ ज़रूरी आहे त हीअ असांजी स्टार्ट आहे त असां डायलॉग सेशन जे ज़रिए पहिरियां सम्झूं था हिक ॿिए खे कयूं था उन खां पोइ जो फेज़ आहे त असां जीअं कामरेड नासिर ॻाल्हि कई त धड़ वारी ॻाल्हि त असांखे जोड़णो पवंदो माण्हुनि सां सिटी राइट टू सिटी शहरी मसइलनि जे बुनियाद ते बंदियाल इलेक्शन जी ॻाल्हि कई कामरेड उन बुनियाद ते असांखे ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस या एथनिक हवाले सां खुशरा बीबी जो ज़ैदी जो जेको रेफरेंस ॾिनो या उन खां पोइ MQM जो एथनिक रोल जेको तय तव्हां कयो त आया इहो साॻियो ई एज़ अ नैरो नेशनलिज़म जे बुनियाद ते छा नैरो नेशनलिस्ट रोल अदा कयो आहे जंहिंजो मिसाल 3 सेप्टेम्बर त इन्हनि शयुनि खे तव्हां कीअं था सम्झो उन नैरो नेशनलिस्ट जेका हुनजी एक्टिविटीज़ रही आहे इन सॼी सैकड़ो में सही आहे त उनजे लाइ तव्हां छा ख़्यालु आहे तव्हां हिन जो तज़कुरो घटि था कयो या कयो ई न हिन महिल या इहो तव्हां इग्नोर थी वियो आहे या इहा शइ तव्हां हाणे वाज़े करणु चाहियो था
मां वाज़े करणु चाहियां थो कला प्रोग्राम में मां कई पर मूंखां मिस थी वियो हींअर उहो हुनजो ज़िक्र करणु त उहा ई ॻाल्हि आहे जेको सिनारियो एटीएस में डेवलप थियो त पहिरियां उहो जहिड़ो जेको आहे पश्तून ऐं मुआजिर बुनियाद ते कयो वियो ऐं उहो ई हुयो ऐं उन में मामिलो रिसोर्सिस जो ई हुयो लैंड एक्वायरेशन जो हुयो ऐं रियासत खे लसानी बुनियादनि ते सिंध खे जेको आहे पॉलिटिकली कराइणो हुयो त असां सां जहिड़ो हुयो ई कोन पियो ओचितो ओचितो जेको आहे सो 3 सेप्टेम्बर थी वियो ऐं 3 सेप्टेम्बर जे ओचितो थियण खां पोइ उहो साॻियो जहिड़ो वरी सिंधी उर्दू आबादी बुनियाद थी वियो ऐं उहो अञा ताईं असांजे हिते एतिरे लाशौर में आहे जो वरी वरी जॾहिं इहे मामला थियनि था त असांखे सम्झाइण ॾुखियो थो थी वञे पंहिंजी क़ौम खे त हुतां इहो मामिलो कोन्हे हाणे सिचुएशन डेवलप थी वई आहे असां कराची में अची विया आहियूं माना थोरो अगरि को ट्रिगर थिए थो यानी एमपीएम जी रैली हुई इन ते वायलेंस थियो हाणे असां छो चऊं त उहा वायलेंस कयो कर्म जी रैली पर उन ते एतिरो असांजे हुन लाशौर में उहो जहिड़ो वेठल आहे 88 खां जे लम्हे खां असां अञा सरपास कोन करे सघिया आहियूं जो उन ते तव्हां चओ त सोशल मीडिया ते मोबाइल बि ॾेखारियो या जे हुन बयान हिकिड़े माण्हू कंदा आहिनि त उन ते असां वापसि वरी इनसिक्योरिटी में हलिया था वञूं त इहा जेका स्प्लिट क्रिएट कई आहे त उहा 88 खां पोइ जी क्रिएट कयल आहे उहा ई मां चई ऐं इहा सॼी कराची ऐं सिंध में कई वई त एथनाइज़ कयो वियो हुन स्पेस खे ऐं उनजी ब्रिज असां वरी कोन करे सघिया आहियूं त उन लाइ इहो सॼो सेशन हुयो त उन ई करे जंहिंमें असां रखियूं डॉक्टर साहब का कोई सवाल आता मना गाल सही रखी वो जगह लेफ्ट की जुड़त वाली गाल की वो मां समझा तो मुल्की लेवल पे लेफ्ट की जुड़त सी का गाल करो कराची जे कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली जैसा दसो पिया था ते बर्मीज इन बंगाली पॉपुलेशन का डेविड्स सिटीजनशिप राइट्स कोन एनआईसीज कोन असा जो पांचो स्टार सा दारी आबाद करे जवाले था कुछ जड़ा ग्रुप्स लेफ्ट जा सिंध का बाहर जेके यो इंटरनेशनल प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स भी अलाइन था करते बारन के एजुकेशन को दिनी ने सर को दिनी ने लेकिन हमन के रजिस्टर ते आठ जरूरी है इन किस्म जा ब्रॉडर कंट्री लेवल ते जो लेफ्ट जो रवैयो है कराची अंडरस्टैंड करने के हवाले से उते ता किथे किथे गैप नजर अचे तो यो का लगे तो गैप ब्रिज करना सवा असा मुल्की लेवल ते का पॉलिटिक्स ब्रिज कर सको मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की अभी कॉमरेड मसरूर ने वो बात रखी है कि जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं हम एज ए लेफ्ट एज ए कम्युनिस्ट जो है हम इसको किस तरह देखते हैं किसी भी इलाके की जो सिटीजनशिप है उसका एक तरीका वजह होना चाहिए और पाकिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पे एक वफाक है हम इस कौमी वादतों की बात करते हैं और इन्होंने बहुत ठीक रेफरेंस दिया और मैं अक्सर ये रेफरेंस देता हूँ कि कश्मीर पे हम ये कहते हैं कि वहाँ लोग जाके काम भी कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वहाँ सिटीजनशिप ही नहीं देते और हम उसके खिलाफ पूरी स्टेट पाकिस्तान की उसकी बुनियाद पे खड़ी और हम भी इसको ठीक एक बात समझते हैं तो सिंध में एक बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है इसकी डेमोग्राफिक जो चेंज की है वो मैंने एक में आर्टिकल है वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा कि मुसलसल इसकी डेमोग्राफिक जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद से तब्दील हो गई जब इसको सिंध से कराची को अलग किया गया तो बाहर से लोग आ गए 47 में लोग बाहर से आ गए ठीक है उसके बाद 1 यूनिट बना फिर लोग बाहर से आ गए अभी 1 यूनिट और इसका ख़त्म नहीं हुआ था तो 70 की मूवमेंट बांग्लादेश की आज़ादी हो गई वहाँ से फिर माइग्रेशन हो गई वो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो ईरान और अफगानिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई उसके नतीजे में माइग्रेशन हो गई वो माइग्रेशन हो गई फिर जो है पाकिस्तान ने जो मुजाहिदीन और इनके खिलाफ एक सो कॉल्ड ऑपरेशन शुरू किया उसके नतीजे में जो लटपलान हुई उसके नतीजे में माइग्रेशन हुई है तो ये माइग्रेशन का एक पूरा सिलसिला है तो इसलिए की इतनी सेंसिटिविटी है इस पे उसकी वजह जो है तारीखी है उसके पीछे तो ये सवाल जो है उसी तारीखी पस मंजर में लेफ्ट के दोस्त देखने में नाकाम रहे वो अमूमी तौर पे कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या उसकी बात नहीं है वो स्टेट का जो नैरेटिव है ना वो बुनियादी तौर पे वो क्या उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है वो कहीं ना कहीं शऊर के अंदर है और उसी के तहत उसी प्रिज्म से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोगों में जाके जो सवाल ये है कि एज ए कम्युनिस्ट या एज ए इनकलाबी आप जो है कौमी सवाल को किस तरह देखते हो नेशनल क्वेश्चन इज अ डेमोक्रेटिक क्वेश्चन
ये इसका सवाल बॉस कहते हैं जब तक तबकाती मसला नहीं हल होगा, कौमी मसला नहीं हल होगा, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। कौमी सवाल जो है ये तबकाती मसला हल हुए बगैर भी इसका हो सकता है। जैसे औरत का सवाल है कि औरत को राइट्स मिलने चाहिए, हम ये इसको मौखर नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक यहाँ तब्दीली ना हो। इस तरह कौमी आज़ादी की बात जो है, इंडिया में जब लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो ब्रिटिश कम्युनिस्ट जो थे वो ये नहीं कह रहे थे कि ब्रिटिश से इंडिया की आज़ादी जो है वो उस वक्त होगी जब पीसी जोशी उसका लीडर होगा, नहीं कहते थे। वो कहते थे ये आज़ादी इसको होनी चाहिए, इसे कॉलोनियल जो पावर है इसको यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ पे इसको इंडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो चाहे बुर्जुआ या चाहे कोई भी। तो इसी तनाजुर में लेफ्ट को इसको देखने की जरूरत है। ये देखेगा तो तब जाके यहाँ चीज़ों को रिजॉल्व होगी। और मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर बहुत एक क्लियर स्टांस लेने की जरूरत है। जैसा इन्होंने बात की, मतलब पोजीशन एक लेने की बात है और क्लियर, जैसे आपने बर्मीज और इनकी बात की है, इनको इनके जो डेमोक्रेटिक राइट जो राइट्स हैं यहाँ पर, वो राइट्स नहीं है कि फैक्ट्री कारखानों में कहीं काम करते हैं, एलियंस का जैसे बनाया है वो रजिस्टर्ड हो उसके साथ और जो एक प्रोसेस है। और इसमें हमें ये चाहिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें इस डिमांड को रखना चाहिए कि यहाँ पे जो 18th अमेंडमेंट हुई है ये अच्छी बात है, लेकिन और डिवॉल्व होने की जरूरत है कि यहाँ पर जो जिस तरह इवन ये कि पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल जो कश्मीर है उसमें जो लॉ अप्लाई करते हैं, जो वहाँ पे सिटीजनशिप का है उसको पाकिस्तान के अंदर इसको ये किया जाए तो तभी जाके ये मसला इसको रिजॉल्व होगा, वरना ये मसला जो है हमेशा इशू बनता रहेगा। अभी आप ये देखिए, एक वक्त में MQM जो थी अब वो पश्तूनों के खिलाफ है, अब वो आके जो है वो बाकी लोगों के साथ वो गले मिलती है कि ये इस सवाल को इस तरह उठाया जाए। हमें बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये जो अभी वहाँ पे धरना दिया हुआ है तो उसमें आप क्यों नहीं जाते, तो हम नहीं गए उसमें। हमारे बहुत ट्रेड यूनियन के दोस्तों का भी सवाल था, हम नहीं गए। वो यही सवाल है कि आप ये जो है, पहली बात है कि ये तो रियासत का सवाल है, जो अली वजीर की अपनी पार्टी जो है ग्रुप है वो वहाँ नहीं जा रहा, वो ये समझ होता है कि हम जैसे लोग जो हम पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं और ये नैरो जो नुक्ता नजर है तो ये प्रमोट होता है। लेकिन अगर हम बहुत क्लियरली एक विजन के साथ अपनी बात रखें तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कि ये लोगों की बात समझ में आएगी। यही बार बार यही बात कर रहे हैं, वो बात ये कि सिंध में अब पीपुल्स पार्टी की 30 साल से हुकूमत है और MQM या बाईकॉम हुई थी और जब हुई तो लोगों ने इस दफा लोगों ने कहा कि जान छूटी है, ठीक है वो ऑपरेशन है या जो भी है, लेकिन आम जो बोलने वाला शहरी था उसने कहा कि जान छूटी है। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वहाँ ये था कि यार ये भुट्टा लेने से सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो उर्दू स्पीकिंग नहीं किया उसने। लेकिन मसला ये हुआ कि जब जो गवर्नमेंट आई उस गवर्नमेंट ने आके यहाँ के जो अर्बन मसाइल जब हल नहीं किए, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये नहीं हल किया तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये सोचना शुरू किया ये सिंधियों की हुकूमत है, शहरों पे हमारे शहर पे इसने कब्जा किया, ये MQM की फीलिंग है लोगों में, ये देखो इसलिए नहीं दे रहे। जैसे कि कॉमरेड ने ये कहा कि अर्बन जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन इश्यूज को अगर अर्बन इश्यूज से हम उठाएंगे तो ये इसको रेजोल्यूशन की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। और हमने ये देखा बहरिया टाउन के ऊपर MQM नहीं कामयाब हुई है बात करने में कि भाई सो कॉल्ड ये सिंधी स्पीकिंग लोगों ने आके हमला किया, नहीं कामयाब हुई। इसलिए नहीं कामयाब हुई, इसी हद तक यहाँ से भी लोग गए, शहर से भी लोग जाके साथ हुए,
कालाबाग डैम इस तरह इशू नहीं बन पाया। ये जो शहर है बसाने की कोशिश की जा रही थी, ये जो हमारे जजीरे इशू के तौर पे टेकअप किया है और पीपुल्स पार्टी को भी उतना क्रिटिसाइज किया है। मतलब मैं अगर शहर में रहता हूँ तो मेरा पहला काम ये बनता है कि एमक्यूएम की और नस्ली सियासत को तनकीद करूँ। मैं कभी भी लोगों को विन ओवर नहीं कर सकता जब तक मैं उस लोगों में बैठ के जो लोगों को खराब कर रहे हैं उसमें तनकीद नहीं करूँ। इस तरह जो सिंधी इलाके हैं, सिंधी बोलने वाले इलाके हैं, उसमें जब तक पीपुल्स पार्टी के जराइम को आप क्लियर नहीं करोगे और आप जो है शहरी आबादी का जो मसला है या अर्बन जो प्रॉब्लम है उसको आप टेकअप नहीं करेंगे, हमारे लिए स्पेस नहीं बनेगी। इस तरह हम जब तक एमक्यूएम को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, आप लोग जो पॉलिटिक्स या जो बात कर रहे हैं उसके लिए स्पेस नहीं बनेगी। हम दोनों को ये लेनिन इस तरीके का है, लेनिन जब भी बात करता था वो सबसे पहले रूसी नेशनलिज्म के ऊपर सबसे पहली तनकीद उसकी होती थी। वो ये बात करके फिर ये बात करता था। तो हमारा लेनिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि सबसे पहले जिस जगह पे आप हैं उनके जराइम के ऊपर बात करें, लोगों को क्लियर करें। हम ये हर बंदे को ये कहते हैं जो यहाँ पैदा हुआ है यहीं रहना है, उसने कहीं और नहीं जाना, हम उसको कहते हैं यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंधी नेशन। एक कौम है टेरिटोरियल, जिसे आपने कहा, हम उसका हिस्सा हैं, हमें उसके मफादात उसके लिए खड़ा होना चाहिए। लिहाजा पीपुल्स पार्टी जो कर रही है वो सिंध की दुश्मन के तौर पे कर रही है, वो रूलिंग क्लास है। आपने देखा मलिक रियाज जो है वो पंजाबी है, जमात इस्लामी उसके साथ आके खड़ी हुई, एमक्यूएम उसके साथ आके खड़ी, जरदारी उसके साथ खड़ा हुआ। तो ये डिवाइड हमें करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि लोग समझना शुरू हुए हैं और इसको दोनों को हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जे न हुजण जे करे, छाकाणि कराची के दौर में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो अबु हुयो, पर बाद में 40 साल जेके गुज़रिया आहिनि उन में कराची लोड़ियो आहे। त तव्हां अगरि न हूंदव, तव्हां अगरि सियासत न कंदव त ॿिया कंदा रहंदव, ॿिया इंट्रस्टेड आहिनि असां में, असांजे रिसोर्सिस में। मां छा थो सघां, ईअं ई तव्हांजो जो विमेन जेके मामला आहिनि उन में बि छा आहे, उनजो हाल इहो ई आहे त पब्लिक स्फेयर में जेसिताईं वो विमेन कोन ईंदी, पब्लिक स्फेयर में जेसिताईं कोन ईंदी तेसिताईं हुनजी को बि राइट उहा हासिल कोन थी करे सघे। पब्लिक स्फेयर मां मुराद पॉलिटिकल स्फेयर बि आहे, इकोनॉमिक स्फेयर बि आहे, यानी फैमिली जे बंधन खां जेसिताईं आज़ाद कोन थी थिए। उन नैरेटिव में कीअं चैलेंज करे सघूं था, उन नैरेटिव खे ऑफकोर्स असां बाय डूइंग पॉलिटिक्स करे सघूं था। सो पॉलिटिक्स उन जेको नैरेटिव आहे डीपॉलिटिसाइजेशन, एक्चुअली डीपॉलिटिसाइजेशन वो नैरेटिव सां न थी आहे। डीपॉलिटिसाइजेशन गलत सियासत के तरवीज ॾेई करे थी आहे, सियासत के क्रिमिनलाइज करे कई वई आहे, यानी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां सियासत खे अहिड़ो ठाहियो वियो कि माण्हू सियासत जे बारे में इहे सम्झनि त इहा शइ थींदी ग़लति आहे। त इन डीपॉलिटिसाइजेशन जो तरीक़ो इहो आहे त हिकिड़ो त नैरेटिव ई सदंगाणी वेठा आहियूं पाण, ही हिकिड़ो नैरेटिव खे असां चैलेंज कयूं था, उन सां गॾोगॾु असांखे उहा शइ करणी पवंदी। असांखे सही माना में जॾहिं असां पॉलिटिक्स जो चहिरो ॾेखारींदासीं माण्हुनि खे,
उहो ई इहो नैरेटिव जेको आहे चैलेंज थींदो ऐं माण्हू जेके आहिनि क़ाइल थींदा। जेकर असां न हूंदासीं, असां उहो सही चहिरो न ॾेखारींदासीं त अल्टीमेटली उहो नैरेटिव सक्सेसफुल ई रहंदो। देखिए कैपिटलिज्म मुराद में कैपिटलिज्म में एज सनती जो सनत जब लगती है तो ये कैपिटलिज्म है। इसमें जैसे अगर देहात है, अगर हमारी किसी जगह काम करता है तो मुख्तलिफ जगहों पे रहता है और एक जगह के ऊपर वो आके काम करता है। सॉरी, जो इसमें सनत में है मजदूर मुख्तलिफ जगहों पे रहता है, एक जगह पे आके जमा होता है और मशीन के ऊपर काम करता है। मशीन और जो फैक्ट्री है वो किसी की जाती मिल्कियत है, उसमें 1000 या 2000 या वेज लेबरी है और उसके नतीजे के अंदर वो 1-1.5 घंटा अपने लिए काम करता है, 2 घंटे अपने लिए काम करता है और इतना कमा के दे देता है कि उससे उसकी तनख्वाह पूरी कर लेता है मालिक। बाकी जो 4 या 5 या 6 घंटे काम करता है वो मालिक के लिए काम करता है। इसलिए दौलत जो है उसके पास जमा होती रहती है और वो जो दौलत जमा होती है उसके नतीजे के अंदर आप ये देखते हैं कि फिर ये एक्सप्लॉयटेशन का जो बेस है ये बनता है। कैपिटलिज्म की बुनियाद ये है, जिसको सरप्लस आप ये कहते हैं, ये उसकी बुनियाद है और उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। वो बढ़ता इस तरह जाता है कि एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर अगर काम कर रहा है, अगर वो हाथ की कोई मशीन पे काम करता है, मशीन एडवांस हो जाती है तो उसके 8 घंटे वही रहते हैं, उसकी उजरत नहीं बढ़ती, लेकिन वो जो प्रोडक्शन करता है वो और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रॉफिट जो है और ज़्यादा मालिकान के पास जाना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है और इसके अंदर उनकी कोशिश ये होती है उजरती गुलाम में औरत को जो है वो इन्वॉल्व करता है और ज़्यादा, इसलिए कि हम फैक्ट्रियों कारखानों में देखते हैं कि औरत की तनख्वाह जो है मर्द से कम होती है और उसको कम फैसिलिटीज होती हैं। जब वो कम होती है तो ये मर्द को भी जो है ज़्यादा गुलाम बनाता है। लेनिन मार्क्स ने कहा, एंगल्स ने ये कहा था, हमारे एक बड़े वो है मार्क्सी वो फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि औरत जब अपनी वेजेस के लिए लड़ती है तो वो बुनियादी तौर पे अपनी लिबरेशन के लिए नहीं लड़ रही होती, वो जो मर्द मजदूर है उसकी लिबरेशन के लिए भी लड़ रही है। अगर उसकी उजरत बढ़ती है तो वो जो वल्नरेबिलिटी है मजदूर जो है, मर्द मजदूर है, कि उसको ये खौफ होता है कि ये एक औरत जो है कम तनख्वाह में भी काम कर लेगी तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, तो उसकी वो वल्नरेबिलिटी भी खत्म होती है। और मैं ये समझता हूँ कि कैपिटलिज्म जो है ये मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है अपने उसके अंदर। जी सर, हम सिटी पॉलिटिक्स की जिस तरह बात कर रहे हैं कि अर्बन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, अगर गाँव का आदमी यहाँ पे आएगा वो इंडस्ट्री में काम करेगा वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा। हम हमारे जो सिंध के दूसरे शहर है वहाँ पे हम जाके पूरी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर करें इस बात के बारे में। और जिस तरह इंडस्ट्रीज हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, इस्तेसाल कर रही है लोगों का, और इस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म करें और वो वहीं पे अपनी तरक्की को जारी रखें। जरूरत नहीं है कि आप शहर में आ जाए, खुद को एक्सप्लॉइट करें। ये तो देखो मॉडल है ना, ये कैपिटलिज्म जो है ये अनइवन डेवलपमेंट है। कैपिटलिज्म जो है वो वहीं पे पैसा लगाता है जहाँ पे उसको ये आसानी हो जाती है। हम तो ये हमारे इसलिए कहते हैं कि जब तक आप पॉलिटिक्स में इस सिस्टम की तब्दीली की बात नहीं करेंगे कि आप जो है अगर जिस जगह कपास का जहाँ पैदा होता है, सांगड़ में अगर जो है गन्ना नहीं होता तो वहाँ गन्ने की आप क्यों लगाते हैं? लोगों को रोजगार मिले, ये तो प्लान इकोनॉमी में होता है, ये कैपिटलिज्म में नहीं होता, ये अनइवन डेवलपमेंट है। कराची में अहिड़ी सियासत जो प्रोजेक्ट मतलब आणो पवंदो जंहिंमें असां सिंपली पीपल्स पार्टी जे लेफ्ट ते तौर ते आम तौर ते हाणे मुंहिंजो सवाल इहो आहे तारीख़ी तौर ते जॾहिं ॾिसूं था कराची में जेके कॉम्पस जमायतुनि रहियूं आहिनि पीपल्स पार्टी जे अगेंस्ट में खणी छॾे त उन्हनि बि सदाई आम माण्हू खे जेको आहे सो तकलीफ़ूं ई रसायूं। मिसाल चई वञा खुलनि लफ़्ज़नि में तकाफ़ुरी वगैरह अहिड़ा भले न ॾिठा हुजनि त आम माण्हू जे फ़हम में इहे ॻाल्हि वेठल आहे, आम माण्हू उन शइ खे सम्झे थो। पर हाणे उन दौरान उहे जेके सुवाल उन ज़हन में ज़िंदा आहे उनजे बावजूदि असां उथी पियूं था त उहो असांखे बि नथा सम्झनि त हिते असांखे अहिड़ो छा करणु घुरिजे जेको असांखे उन्हनि खां पंहिंजे
इक़्तिदार अलग करे पेश करे। आसमान त हिन ते को तफ़सीली माण्हू ॻाल्हायो, कमेंट ॻाल्हायो त उहा ई वरी रिपीट थी ॻाल्हि त असां कराची ना कोई जेको मां ॻाल्हि कई त असांखे एटीट्यूड चेंज करणो पवंदो ऐं उन शहरी जेके मसइला आहिनि उन ते असांखे शहरी कराची जे जेको आहे फोन करणो पवंदो। ऐं मिसाल लाइ हिकिड़ो मिसाल आहे असांजा ॿिया शहर में बि हिकिड़े ते एटीट्यूड आहे। कासमाबाद आहे, कासमाबाद में को वॾेरो ट्रेडिशनल कोन्हे, इहो चवंदा आहिनि पर जागीरदार पीपल्स पार्टी वॾेरनि जे ज़रिए कटे थी, पर कासमाबाद में को ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम कोन्हे ऐं सॼी सिंध जी सियासी जमातुनि जो हक़ आहे ऐं सॼी सियासत जो हक़ आहे। उहो बि हिकिड़ो जाम खान शोरो ठीकु आहे जेको माना हिकिड़ो जंहिंखे चइजे त पूरो लिटरेट माण्हू उहो असांजे हुते गुज़रो करे वेठो, छाकाणि कासमाबाद में जेका अक्सर जी सिंधी आबादी आहे उन अञा ताईं पाण खे हुते फुली रजिस्टर कोन करायो। यानी असांजो शहरनि जा एटीट्यूड जीअं त असां एग्रेरियन रहिया आहियूं मादी खां वठी, त असांजो शहरनि जा एटीट्यूड माइग्रेंट स्टाइल में उहो ख़तमु करणो पवंदो ऐं इहो कराची ते बि लागू थिए। कराची में जॾहिं असां अचूं था त उन राइट टू सिटी या सिटी पॉलिटिक्स जेका आहे उनजो असांखे हिसो ॾियणो पवंदो, तॾहिं वरी असां अल्टरनेटिव थी सघूं था। न त असांजी इनसिक्योरिटीज़ खे त इहे आहिनि एग्रेरियन समाज जूं इनसिक्योरिटीज़, रूरल पॉपुलेशन जूं इनसिक्योरिटीज़, त उनखे पोइ एक्सप्लॉइट केरु करणु कंदो? वॾे साई वारी को परस्ती। पीपल्स पार्टी छा आहे? पीपल्स पार्टी हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जो जेका रूरल बेस्ड नेशनलिज्म खे उभारींदी आहे, उन नेशनलिज्म अहिड़े क़िस्म जो असां इनसिक्योरिटीज़ ते पलजंदो। पाकिस्तान के अंदर वफाकी कौम परस्ती उभरण के बाद नजर कौन किए थे इन्हें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आर्टिकल की तब्दील करे इन रियासत के अंदर मजलूम को मजलूम तबका रही सदन मुस्तकिल आबाद उन्हें जो पाकी बनाए था उन्हें जो है वो जो क्या रहा उन्हें तमाम राय पाई द इन मुल्क में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था बुनियादी ढांचो आ वो तब्दील थींदो ताकि कौम की जेका शनाख्त है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हनि खे कबूल कयो की तो तंहिंजे बावजूद ही आर्टिकल ख़त्म थी सके छाकाणि तो जेको मौजूदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट आहे उन में त केतिरियूं सारियूं छटियूं लॻल आहिनि वरी हिकिड़ी नई छटी लॻी वेंदी त उन सां को फ़ाइदो कोन्हे। ॿियो पाण मां जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयूं था अक्सर करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे हाणे कराची जे अंदरि बि जेको जिन खे मां पाण कयूं था उहा बुनियादी तौर ते रहिया आहिनि यूनिवर्सिटी में ऑफिस में जेके नौजवान वक़्तन था उन्हनि खे जो है मुआवजा असीं सम्झो था कि काकी जो हिसाब इस्तेमाल तो उर्दू ॻाल्हाए करे सिंधी को अञा बहितर कंदो मुस्तक़िल ये आबादियूं आहिनि उन्हनि खे इहे न खणी हली सघे थो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जे हवाले सां तव्हां इहे ॿुधायो। साईं सरहद जे सवाल खां पोइ असां जवाब अचे तो ॿियो सेशन की देखिए हम जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये रियासत जो है इसकी बुनियाद है इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। सबसे पहला बात ये है कि हम बाल का दोस्त से कहते हैं 40 की करारदाद, लेकिन ये बिल्कुल उसके उल्ट जो है ये खड़ी हुई है पूरी रियासत। तो हम इसकी रियासत के ऊपर सवाल भी उठाते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर ये बातें हम रखते रहते हैं। ये 18वीं तरमीम जो है इसका सबसे बड़ा इशू जो है जो रियासत के जो बहुत ताकतवर हल्के हैं इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा डिबेट का सवाल 18वीं तरमीम कि जो कंकरेंट लिस्ट थी 73 के आइन में कि जो वफाक भी करता था और सूबे भी लेजिस्लेशन उस पर करते थे वो 20 के करीब जो थे ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसे सेक्टर्स थे, वो 20 साल में आपने वो वफाक के जो वफाकी जो हमारे यूनिट्स हैं उनको कौमी वादतों को देना था, वो अभी आके मिला है और इनको इतनी तकलीफ है उसके ऊपर। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये इसको छीन लिया जाए जो अभी थोड़ा बहुत मिला है। ये जो 20 के करीब डिपार्टमेंट है ये सूबों में बात भी कर दिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि ये डेवलपमेंट हो सकती है, मामला दिए हुए लोग खड़े हुए ना उसको विड्रॉ करा लिया, वरना हो जाता। वफाक भी साथ थी, सिंध की गवर्नमेंट भी साथ थी, लोगों का रिएक्शन आया उन्होंने विड्रॉ किया। तो ये काम हम कर सकते हैं, हम लोग अगर मिल के इसके ऊपर ये बात रखी जाए तो ये कर सकते हैं।
डिमांड्स तव्हां रखंदा आहियो मिसाल जे तौर ते तव्हां जो उसूली मौक़िफ़ छा आहे उसूली मौक़िफ़ त छा मां तव्हां एग्री कयां थो त जेसिताईं हयत कोन थींदी चेंज इन स्टेट जी तेसिताईं या हिन खिते जी हयत जेसिताईं चेंज कोन थींदी ऐं नए सभु मामला न थींदा हिते हितां जी क़ौमुनि जे विच में जेको ई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट आहे उन जो बक़ौमी नज़रे वारो जेको मामलो ख़तमु कोन थींदो तेसिताईं इहे मामला न थींदा हक़ीक़ी माना पर तेसिताईं असां पंहिंजो पॉलिटिकल जेके डेमोक्रेटिक डिमांड्स आहिनि उहे डिमांड तौर रखंदासीं उहे डिमांड हमेशह जेके आहिनि उहे एक्ज़िस्टिंग जेके फ्रेमवर्क हूंदो उन में रखणियूं पवंदियूं आहिनि मिसाल जे तौर ते हाणे आर्टिकल जेका राइट टू मूवमेंट जी ॻाल्हि कई तव्हां त राइट टू मूवमेंट में ख़ुदि इहो आहे त दीज़ ह्यूमन राइट्स जेके आहिनि फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी तव्हां रिस्ट्रिक्टेड आहिनि हाणे तव्हां डुअल सिटीज़नशिप जो बुनियादु रखो हिते कश्मीर में आहे इहा डिमांड हाणे उहे मञनि या न मञनि असांजो चवंदो बाबा तव्हां इहे सिंध खे राइट मिले हाणे सिंध खे इहो राइट तॾहिं मिलंदो जॾहिं सिंध रियासत थिए हितां जूं हैदतुनि खे रियासती हक़ मिले त रियासती जेको आहे सो सही माना में वफ़ाक़ जो हक़ मिले नओं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिए त इहा असांजो डिमांड्स आहिनि बाक़ी उसूली मौक़िफ़ असांजो छा आहे उसूली मौक़िफ़ त असांखे ख़बर हूंदी आहे त ट्रेड यूनियन में जेकॾहिं असां जदोजहद कयूं था त जेसिताईं कैपिटलिज़म आहे तेसिताईं हिन मज़दूर जो कुझु कोन्हे थियणो पर पोइ बि असां उहा डिमांड कंदा आहियूं स्टूडेंट यूनियन आहे मिसाल डेमोक्रेटिक डिमांड उहा कयूं था छो इन सां असां एम्पावर थियूं था ऐं असां पंहिंजी मंज़िल तरफ़ वधूं था जेका असांजी